दोस्तों अभी लास्ट वाली क्लास के हिसाब से अगर थोड़ा सा मैं सेशन रिपीट करूं विद इन 2 और 3 मिनट आपके लिए, ठीक है? तो मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूं आपको लेके, ठीक है ना? ये देखो, अभी हम लोग जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज वाला, ये हमारा रहेगा एक तरीके से डे 3 सेशन हमारा, ठीक है दोस्तों? नाउ डे 3 सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले जरा 2 मिनट का मैं आपको रिपीट सेशन दे रहा हूँ। वो पहले एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है? ये देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्लाउड के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, क्लाउड कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है? एंड ओपन स्टैक की पूरी रिक्वायरमेंट और पूरा सारा कैसे कैसे काम करता है ओपन स्टैक, वो हमने काफी कुछ डिस्कशंस किया था आपके आपके साथ। वर्चुअलाइजेशंस क्या है, क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एंड इसके फीचर्स क्या है मार्केट में, और क्यों बेनिफिट क्या है इसका, कैसे कैसे मार्केट में आया ओपन स्टैक, कैसे नाम पड़ा है इसका ओपन स्टैक। हाँ, वो सब चीजें दोस्तों मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ अभी। तो फिलहाल मैं अभी टू द पॉइंट आपसे अपने टॉपिक पे बात करूँ, ज्यादा बेटर होगा आज वाली क्लास में, ठीक है? डन। नाउ अभी हमारा मेन पता है मुद्दा क्या है आज वाली क्लास का, जहां मैंने आपसे बोला था कि जब भी किसी इंसान को एक ओपन स्टैक की लैब क्रिएट करनी है दोस्तों, लैब रेडी करनी है उसको, कैसे करेगा वो, तो मैंने कुछ मेथड आपको डिस्क्राइब किए थे लास्ट वाली क्लास में, होपफुली सबको याद होगा। बट फिर भी मैं एक काम करता हूँ, विद इन 2 मिनट आपको दोबारा एक रिपीट कर देता हूँ सेशन को। जरा देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे ये था टाइप्स ऑफ ओपन स्टैक नोड इंस्टॉलेशन मेथड। हाँ दोस्तों, मेरा आज का फोकस ये रहेगा कि मैं आपको पहले एक ओपन स्टैक की लैब आपको रेडी करना सिखा दूं आपको, ताकि घर पे जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट वो घर पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें और अपने ओपन स्टैक के कोर्स को कंटिन्यू करें कमांड लाइन के द्वारा, ठीक है? नाउ टाइप्स ऑफ ओपन स्टैक नोड इंस्टॉलेशन मेथड, ठीक है? मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहला और सबसे फेमस तरीका ओपन स्टैक का यही आया था कि ओपन स्टैक के अंदर चलने वाली सर्विसेज को हम क्या करें दोस्तों, एक एक करके मैनुअली हम लोग क्या करें, इंस्टॉल करें, राइट? तो मैंने आपसे बोला था यहाँ पे क्या, एक था मैनुअल इंस्टॉलेशन, मैनुअल इंस्टॉलेशंस ऑफ ओपन स्टैक सर्विसेज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे क्या था, देयर इज नो ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो भी था आपको एज अ एडमिन आपको एक एक करके दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारे कंपोनेंट आपको क्या करने पड़ेंगे, रेडी करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल दूं मैं आपको, सपोज मैंने आपको बोला कि पहले आप डेटाबेस इंस्टॉल करिए, फिर आप रेविट एमक्यू इंस्टॉल करिए, फिर आप कीस्टोन आप इंस्टॉल करिए, फिर आप नोवा इंस्टॉल करिए। आप ऐसे करके ना एक एक करके आपको मैनुअली दोस्तों कमांड फायर आपको मशीन में करनी पड़ती थी आपको, ठीक है? नाउ दूसरा तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया क्या, कि अगर आपको लगता है कि हम बहुत स्मार्ट तरीके से जल्दी ओपन स्टैक हम लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं विद इन अ टाइम, मतलब कुछ 15 से लेके 20 मिनट के टाइम पे, मैं एक किसी को मुझे ट्रायल दिखाना है ओपन स्टैक का, मान लो मुझे किसी को डेमो देना है, या मुझे खुद की ट्रेनिंग करनी है, मुझे प्रैक्टिकल्स करके देखने ओपन स्टैक के साथ, तो इतना बड़ा सेटअप रेडी करने की बजाय हमने दोस्तों एक स्मार्ट फंडा यूज किया। याद होगा आपको, एक कॉन्फ़िगरेशन टूल मार्केट में दोस्तों लॉन्च हुआ था, जिसको लोगों ने नाम दिया पपेट। हाँ, तो पपेट टूल के द्वारा दोस्तों, मॉड्यूल्स के द्वारा एक एक ऐसा एक टूल बना के दिया गया आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं पैकस्टैक टूल। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग उसको, पैकस्टैक टूल, राइट? तो ये पैकस्टैक टूल इतना स्मार्ट टूल है जो क्या कहता है कि मैं आपको एक आंसर फाइल बना के दूंगा जी। आंसर फाइल में आपसे कुछ नहीं पूछूंगा मैं, सिर्फ यस नो यस नो यस नो करना है आपको। क्या, सपोज उसने पूछा आपसे रियली यू वांट इंस्टॉल द कीस्टोन, यस। नोवा इंस्टॉल करना चाहते हैं, यस। आप ग्लेंस आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, यस। बस इतना बताओ आप, वो क्या करेगा पता है बैकएंड में, जितनी भी एक ग्लेंस को इंस्टॉल करने में, नोवा को इंस्टॉल करने में, कीस्टोन को इंस्टॉल करने में कमांड चलती होंगी बैकएंड में, वो उन कमांड को अपने आप से आपके डब्बे में आपकी मशीन में फायर कर देगा, आपको मैनुअली इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात आपको समझ में आ गई बड़ी प्यार से ना? डन। अब एक बात सुनिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग पैकस्टैक टूल, पैकस्टैक टूल दोस्तों कहीं ना कहीं काफी लोग इसको क्या पता क्या बोलते हैं, और एक ऑटोमेशन टूल जो कि ओपन स्टैक को बहुत जल्दी से इंस्टॉल कर सकता है। या दोस्तों कई लोग पता है क्या बोलते हैं इसको, यूजिंग आंसर फाइल। एक आंसर फाइल बनेगी दोस्तों, आंसर फाइल में चेंजेस करेंगे और उसको हम रन कर देंगे। कोई अगर आपसे पूछे कि इस वाले मेथड में आपको कितनी कमांड चलानी पड़ती है, सीधे बोलो जी हमें नहीं पता। क्यों? आप ये बोलो कि सर एक कंपोनेंट को डालने में जितनी कमांड बनती है उतनी चलानी पड़ती है, सीधी सी बात। जैसे नोवा को चलाने के लिए मान लो 12 कमांड है,
ग्लेंस के लिए मान लो अब मैंने बोला जी 10 कमांड है, तो भैया आपको 10 कमांड चलानी पड़ेंगी आपको ना। तो यहाँ मैनुअल कमांड फिक्स नहीं है, यहाँ पे जैसे कंपोनेंट डालते जाओगे उतनी कमांड यहाँ पे बनती जाएंगी। इसके अंदर दोस्तों हम कमांड नहीं चलाते, हम क्या केवल करते हैं दोस्तों, इस वाले स्टेप में, आंसर फाइल वाले स्टेप में केवल हम लोग 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। ये 3 स्टेप्स क्या होते हैं वो सुनिए ध्यान से आप। देखो दोस्तों, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 पता क्या होगा? मान लो आपने यम कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने मशीन के अंदर, तो यम से क्या करोगे आप, ध्यान देना मेरी बात पे, आप एक पैकेज इंस्टॉल करोगे, यम इंस्टॉल ओपन स्टैक हाइफन पैक स्टैक, बस हाइफन वाई मतलब यस, उसको लगा के छोड़ देंगे दोस्तों आप लोग। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे आप, ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इनको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ये 3 स्टेप्स कौन कौन से दोस्तों समझना बहुत जरूरी है इनको, ताकि आपको आसानी रहेगी कि हाँ यार ये स्टेप्स कौन से होते हैं। दोस्तों दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है, हम केवल एक कमांड चलाएंगे, पता है क्या, पैक स्टैक हाइफन हाइफन जेन हाइफन आंसर फाइल, राइट, और आगे दोस्तों उसका नाम बता दो कि आंसर फाइल आपको जनरेट करके स्टोर कहां करनी है आपको, ठीक है। तो मैंने बोला जी मान लो अपने रूट के होम अकाउंट में आंसर्स डॉट टीएक्सटी के नाम से मुझे सेव करनी है, ध्यान देना प्लीज, इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन मैंने आंसर्स डॉट टीएक्सटी इसका नाम ले लिया, राइट। अब देखो क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से आप, मैं लिख दे रहा हूं, देखो यहाँ पे आप इस वाली फाइल में जहां पे आपने इसको जनरेट किया है, विम कमांड दोस्तों सबको पता होगा, विम से आप फाइल में जाओगे। नाउ मुझे नहीं पता आप इसमें क्या करने वाले हो, ना किसी बुक में लिखा होता, पता है क्यों नहीं लिखा होता, क्योंकि इसमें जो ओपन स्टैक का एडमिन सामने बैठा है ना, उसको जो जो सर्विस की प्रैक्टिस करनी है वो उसमें डालेगा। जैसे मैंने आपको उस दिन बोला था, याद करो, कि ओपन स्टैक को बनाते टाइम मान लो आपने बोला कि मुझे कीस्टोन चाहिए, नोवा चाहिए, सिंडर चाहिए, ग्लेंस चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए, हीट चाहिए, सीलोमीटर चाहिए, बट मुझको स्विफ्ट इंस्टॉल नहीं करना। दोस्तों ध्यान देना, तो आप स्विफ्ट को नो कर दो वहां पर, तो क्या करेगा, ओपन स्टैक नोड रेडी कर देगा, लेकिन स्विफ्ट की सर्विस इंस्टॉल नहीं करेगा। अच्छा बाद में कभी आपको याद आया कि नहीं मुझे स्विफ्ट चाहिए, दोस्तों इसी सेम आंसर फाइल में जाके यस कर दो, और जिसको जो रन करने वाली कमांड है वो दोबारा चला दो। पता है क्या करेगा, ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन को दोस्तों हटाएगा नहीं, वो सब पड़ा रहेगा मशीन में, कुछ भी लॉस नहीं करेगा, और न्यू जो चीज आपने डाला ना उसको वो आपकी मशीन में क्या करेगा, अप्लाई करके दे देगा आपको, राइट नाउ। तो अब मैं देखो नोट करके यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, मैं मुझे नहीं पता आप इसमें क्या करने वाले हैं, ठीक है। चेंज इन दिस फाइल एज पर योर डिमांड्स। दोस्तों जो आपकी डिमांड है ना, वो आप डिमांड करके इसको क्या करिए, एंड सेव दिस फाइल। दोस्तों आपको उस फाइल को सेव कर देना है आपको, ठीक है। सेव करने के बाद चौथी कमांड पता क्या चलेगी दोस्तों, फोर्थ नंबर हमारी कमांड ये चलेगी, सीधे पैकेज टैग कमांड ये चलेगी, पैकेज टैग हाइफन हाइफन आंसर फाइल, ध्यान देना प्लीज, हाइफन हाइफन आंसर फाइल। देखो सुनो, जब जनरेट किया था तो आपने जनरेट आंसर फाइल लिखा था, बट आपने यहाँ पे अभी क्या लिखा दोस्तों, आंसर फाइल, और आगे आंसर फाइल का दोस्तों यहाँ पे क्या दे दीजिए आप, यहाँ पे एक बार नाम दे दो। अब आपको पता क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप जैसे आप एंटर मारोगे दोस्तों, आप एंटर मारने के बाद ये क्या करेगा, विल डिप्लॉय ऑल द सर्विसेज एज पर दिस फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल। दोस्तों हाँ, टेक्स्ट फाइल यहां पे नोट करके लिख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे इट विल टेक मिनिमम 15 to 20 minutes to complete this installations। हाँ दोस्तों अभी आपको ये याद रहेगा ना, डन। तो इसके बाद पता क्या करोगे आप, जैसे दोस्तों ये ओपन स्टैक हमारा नोड रेडी हो जाएगा। अब कई बच्चे बोलते हैं सर पहचान क्या है कि ओपन स्टैक नोड हमारा रेडी हो गया, ध्यान देना बात पे दोस्तों, यहाँ पे बड़े काम की बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये इसके बाद पता है आप क्या करोगे, एक 5वीं कमांड फायर करो, क्या, यम इंस्टॉल ओपन स्टैक हाइफन यूटिल्स। दोस्तों ये पैकेज आप इंस्टॉल करोगे, और इसको पैकेज को डालने के बाद ध्यान देना प्लीज, आप एक कमांड चलाओगे, ओपन स्टैक हाइफन स्टेटस। दोस्तों ये कमांड क्या करेगी,
आपकी मशीन में सर्विसेज को स्कैन करेगी जो कि रिलेट हो रही हैं ओपन स्टैक इंफ्रा को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, राइट ना। तो ये वो सारी सर्विस आपको दिखा देगा, एक्टिव 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 आपके सामने। तो आपको पता लग जाएगा हाँ भाई ये वाली सर्विस हमारी क्या है मशीन में अवेलेबल है। अब दोस्तों इसके बाद हम अगला स्टेप क्या स्टार्ट करते हैं वो सुनो, ध्यान दे। यहाँ पे जब सारी सर्विस अवेलेबल हो गई तो अब मुद्दा पता है हमारा नेक्स्ट टास्क दोस्तों क्या आता है हमारे सामने। टॉपिक कोर्स हमारा दोस्तों यहां से स्टार्ट होता है। अब ध्यान देना, ओपन स्टैक का नोड रेडी हो गया, ध्यान देना प्लीज, नोड रेडी हो गया। चाहे वो मैंने मैनुअली किया, चाहे मैंने पैकेस्टैक से किया, और चाहे दोस्तों मैंने क्या किया, उसको मैंने ट्रिपल ओ के द्वारा जो मैंने मेथड आपको सिखाया था। मैंने आपको तीसरा दोस्तों एक मेथड और बताया था मैंने आपको कोर्स में आपको, कि आजकल मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट आया है यूजिंग ट्रिपल ओ कॉन्सेप्ट, राइट। ट्रिपल ओ कॉन्सेप्ट दोस्तों हम किसको बोलते हैं, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, याद करो यहाँ पे, जैसे ओ ओ ओ ये ट्रिपल ओ कॉन्सेप्ट है आपका, इसको आप क्या बोलोगे, ओपन स्टैक ऑन ओपन स्टैक। तो मैंने दोस्तों आपको उस दिन क्या बोला था, याद करिए, कि एक नोड आप पहले डायरेक्टर रेडी करोगे। आप डायरेक्टर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंडर क्लाउड नोड आपका, ठीक है। अंडर क्लाउड नोड के द्वारा फिर आप क्या करोगे, आप और भी नोड आप रेडी करोगे यहाँ पे। जैसे आपने नोड रेडी करा, मान लो आपने क्या, एक आपने कंट्रोलर नोड आपने रेडी कर दिया दोस्तों यहाँ पे, कंट्रोलर नोड। ये मान लो हमारा कंप्यूट नोड हमारा एक तरीके से 1 है दोस्तों, और आपने एक नोड और रेडी किया जो कि एज ए हाइपरवाइजर काम करेगा, कंप्यूट नोड आपने दोस्तों किया, नोड 2 आपका, ठीक है। और चलो आपने स्टोरेज भी ले ली, यहाँ पे आपने क्या, एक सेफ नोड आपने क्या किया, सेफ स्टोरेज नोड 1। हाँ दोस्तों, ये अब सुनो ध्यान से, अगर मैं टेक्निकली बताऊं आपको, तो ये हमारा डायरेक्टर जो मशीन है ये अंडर क्लाउड नोड कहलाती है, अंडर क्लाउड नोड आपका। और ये सारे नोड आपके पता क्या कहलाएंगे, इनको ओवर क्लाउड नोड बोलते हैं। दोस्तों आज क्लास में शायद एक दो बच्चों ने न्यू ज्वाइन किया है हमारा बैच ओपन स्टैक का, अभी आज वाली क्लास में, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, ये अगर जिसको समझ में ना आए ना भी अंडर क्लाउड नोड क्या है और ओवर क्लाउड नोड क्या है, एक्चुअली क्या ना, मैं अभी दोबारा डिस्कशन करने बैठूंगा तो सबको थोड़ा सा दिक्कत होगा क्लास में। आप क्या करना, मेरी पुरानी जो सेकंड क्लास की रिकॉर्डिंग है ना उसको पूरा सुनना ध्यान से, एक बार मैंने पूरा डिस्क्राइब किया उसमें कि अंडर क्लाउड नोड क्यों आया मार्केट में, ओवर क्लाउड नोड क्यों आए, क्या कॉन्सेप्ट आया ट्रिपल ओ के अंदर। दोस्तों ये भी पता है एक तरीके से कहीं ना एक बात बताऊं मैं आपको, इसको भी हम एक तरीके से पता क्या बोलते हैं, यूजिंग ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट। ये भी दोस्तों अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऑटोमेशन का ही एग्जांपल है, कि लोग मैनुअल वाले, देखो एक बात बोलूं मैं आपको, ये जो मैनुअल वाला दोस्तों मेथड है ये बहुत कम लोगों ने यूज किया ओपन स्टैक में, ठीक है, क्योंकि इसको करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको टाइम लगता है इसको करने में, राइट। लेकिन पता है ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि सर मैनुअल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज अच्छी हो एडमिन को तो वो कर सकता है। अब दोस्तों कम नॉलेज वाले बंदे ना, आजकल मुझे पता है लोग क्या बोलते हैं कि सर ट्रिपल ओ इतना स्मार्ट कॉन्सेप्ट है ना, अगर किसी बच्चे को मान लो लिनक्स की बहुत कम नॉलेज है, नॉर्मल लेवल पे वो अपना काम चला रहा है लाइफ में, सर वो भी इसको मैनेज कर लेता है। रीजन बीइंग क्योंकि इसके अंदर स्मार्ट तरीके यूज किए गए हैं। अच्छा मैंने आपको कुछ ड्रॉबैक भी बताए थे दोस्तों पैकेस्टैक के, मैंने आपको ड्रॉबैक बताए थे, आपको याद होगा कि पैकेस्टैक सबसे पहली बात तो हम सिंगल नोड के लिए यूज करते हैं, या फिर हम लोग अपना ट्रायल डेमो पीओसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट, या अपना सर्विसेज ट्रायल के लिए डेमो टेस्टिंग के लिए यूज करना पसंद करते हैं, बट नॉट इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, ठीक है। दोस्तों प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जब भी आपको यूज करना है, या तो आप मैनुअल वाला फंडा यूज करोगे आप, या फिर आप ट्रिपल ओ इंस्टॉलेशन ही यूज करेंगे आप लोग। पैकेस्टैक टूल एक बच्चा पता ट्रेनिंग के दौरान अपने घर पे रेडी कर लेता है, ताकि उसको सिंगल डब्बे में, एक ही डब्बे में सारी सर्विस मिल जाएंगी, और उसी पे दोस्तों वो क्या करेगा, प्रैक्टिस कर लेगा। अच्छा कई लोग पता क्या बोलते हैं इसी को लोग पता क्या बोलते हैं, ऑल इन वन दोस्तों नोड बोलते हैं इसको। ऑल इन वन नोड का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इसी डब्बे के अंदर दोस्तों हमारी सारी सर्विस अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे, और उन्हीं से बड़े प्यार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपने ओपन स्टैक के सर्विसेज को हम ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फंडा देखो, जिन्होंने क्लास अभी लेट ज्वाइन करी वो सुन लेना। अभी हम लोग पहले आज ओपन स्टैक नोड इंस्टॉलेशन की बात करने जा रहे हैं, जिसमें मैनुअल इंस्टॉलेशन, पैकेस्टैक और ट्रिपल ओ। अभी आज वाली क्लास में हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वी विल नॉट डिस्कस, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बाद में आपको ऐसा ना लगे कि ये क्यों नहीं पढ़ाया पहले दिन आपने, ठीक है। डिस्कस अबाउट दिस मेथड एंड दिस आल्सो,
ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही सिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना आप लोग, मतलब पूरा बिल्कुल आपको मैं लाइव एक लैब, एक पूरा एक इंफ्रा रैक दोस्तों कैसे रेडी होती है ना, रैक पूरी ट्रिपलो की रैक कैसे रेडी होती है, चाहे वो मैनुअल से करें बाद में आप चाहे आप ट्रिपलो से करिए, मैं पूरा सिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको। लेकिन अभी आप उस पर ध्यान मत दीजिए, पहले एज अ बिगिनर आप हमेशा पैकेज ट्रैक से प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। जैसे ही आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा दोस्तों, आप समझने लगोगे कि हाँ यार ये कंट्रोलर नोड है, इसमें सारी सर्विस आ गई है हमारी, कीस्टोन से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, वो टोकन इश्यू कर रहा है मुझे, देन मैं ओपन स्टैक से कनेक्ट होकर काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, वो सर्विसेज कैसे रिस्पॉन्स कर रही है मुझे, पहले उनको सीखो, उसके बाद हम लोग एडवांस वाले कॉन्सेप्ट पे ओपन स्टैक में डिलीवरी करना मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, डन दोस्तों। अभी फिलहाल ये, अच्छा बोलने को देखो मैं इनको 3 स्टेप बोलता हूँ, पता क्यों? क्योंकि इसमें हमने एक टूल डालना है, आंसर फाइल चेंजेस करने हैं हमको, उसको रन करना है। लेकिन देखो दिखाने के लिए मैंने 4 कमांड बना दी यहाँ पे। 4 कमांड कैसे बनाई है? एक मैंने वी कमांड दोस्तों यहाँ पे यूज कर ली एग्जैक्टली यहाँ पे, अदरवाइज ये 3 ही स्टेप होते हैं एक तरीके से। ठीक है, नाउ अब मुद्दा सुनिए, घर पे आप ये लैब कैसे रेडी करोगे आप। मैंने आपको लास्ट टाइम सीधे फंडा बताया था, पता है क्या? कि या तो पूरे पूरे लैपटॉप पे आप पहले रेड हैट डाल दो दोस्तों, रेड हैट के ऊपर आप ओपन स्टैक डालें, ऐसा करेंगे नहीं आप जनरली, मैंने जो देखा है। आप देखो घर पे क्या फंडा यूज करने वाले हो ना, मैं उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो घर पे दोस्तों आपको सिंपल कॉन्सेप्ट ये यूज करना है, ऐसे एज्यूम करो कि ये घर पे आपकी इस मशीन में दोस्तों विंडोज इंस्टॉल हो रखा है। ठीक है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं और आप इसको हटाने के लिए रेडी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पड़े रहने दो इसको। इस विंडोज ओएस में हार्डवेयर की मैं बात करूं दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूं कि रैम की बात करूं तो इसमें मिनिमम आप 8 GB रैम दोस्तों इसमें लेके चल रहे हैं आप। और कोर आप ऐसे मान लो अपना, इसमें जो प्रोसेसर है आपका सीपीयू, आपका i3 हो दोस्तों या i5 हो, ये i7 जो भी हो आपका, एंड सो ऑन, ये आपके होने चाहिए आपके यहाँ पे। और डिस्क दोस्तों मुझे कम से कम 70 GB का स्पेस मुझे चाहिए ओपन स्टैक का लैब रेडी करने के लिए, बस मुझे ये मेरी 3 ही रिक्वायरमेंट है दोस्तों। यहाँ पे दोबारा सुन लेना ध्यान से, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर दोस्तों ये हमारा हार्डवेयर में ये सेटअप हमारा है यहाँ पे, i3 i5 i7 Xeon जो प्रोसेसर आपके पास है, मिनिमम 8 GB रैम दोस्तों लेके चलना। अच्छा कई बच्चे बोलते हैं सर लैपटॉप में 4 GB रैम है, ओपन स्टैक डल जाएगा क्या? दोस्तों डल तो जाएगा, ऐसा पता कैसे करोगे आप? जैसे मान लो, अच्छा अब देखो सेटअप कैसे बनाओगे वो सुनो, एक बात और सुन लो, आपका जो लैपटॉप दोस्तों है, आपका लैपटॉप जो आपका है ये आपका डेस्कटॉप है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। बायोस में पता है कई बार क्या होता है, आपकी वीटी टेक्नोलॉजी आपने बंद कर रखी होती है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नोट करके, इन बायोस सेटिंग्स, बायोस सेटिंग्स, बायोस सेटिंग्स वीटी टेक्नोलॉजी मस्ट बी इनेबल्ड। दोस्तों ये पॉइंट बड़े काम का है, ये आपको याद रखना है कि मशीन हमारी जो है वो मशीन के अंदर हमारा ये वीटी दोस्तों टेक्नोलॉजी हमारी क्या है, इनेबल होनी चाहिए आपकी। ठीक है दोस्तों, ये चाहे तुम हार्डवेयर लेवल पे बात करो चाहे इसमें बात करो, दोनों में ये रिक्वायरमेंट फिक्स है हमारी। अब देखो सेटअप कैसे बनाओगे घर पे वो सुन लो ध्यान से आप, सेटअप बड़े प्यार से बनेगा। देखो क्या, मैं आपको 2 चॉइस देके चल रहा हूं कि मुझे इस विंडोज के ऊपर एक वर्चुअलाइज सेटअप बनाना है मुझे। दोस्तों 2 टूल में से जो पसंद आए वो यूज कर लीजिए आप। देखो जैसे आपने यहाँ एक सॉफ्टवेयर डाला आपने दोस्तों यहाँ पे ये वाला, दोस्तों ये टूल आपका ध्यान देना प्लीज, ये VMware भी हो सकता है, और कई बच्चों ने मुझे बोला था सर मैं वर्चुअल बॉक्स पे काम कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप दोनों में से जो पसंद आए, दोनों में से दोस्तों कोई सा भी टूल आप ले सकते हैं। अब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, देखो सुनो, कि आपको घर पे स्टेप नंबर 1 क्या करना है वो सुनिए ध्यान से आप, पहले मैं लिख दे रहा हूं, पहले स्टेप नंबर 1 वो सुनो ध्यान से। स्टेप 1, घर पे लैब कैसे रेडी करोगे आप सुनते जाना। फर्स्ट वी विल इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स और VMware सॉफ्टवेयर टू क्रिएट द VM। ठीक है दोस्तों, ये रेडी हो जाएगा हमारा। जब दोस्तों ये स्टेप नंबर 1 मेरा खत्म होगा, सुनते जाना स्टेप बड़े प्यार से आप, स्टेप नंबर पता 2 क्या होगा? स्टेप नंबर दोस्तों 2 ये होगा हमारा, जैसे ही वो इंस्टॉल होगा, ध्यान देना प्लीज, आपके स्क्रीन पे एक आइकन बन के आ जाएगा। नाउ क्लिक ऑन VMware आइकन, हाँ, या वर्चुअल बॉक्स के आइकन पे क्लिक करिए आप, एंड क्रिएट द वर्चुअल मशीन विद मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों जितनी आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आपके पास है
उसके हिसाब से आपको दोस्तों क्या करना है यहाँ पे, होपफुली मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ये आपको रेडी करना है, ठीक है। स्टेप 3 पता है क्या करोगे, ध्यान से सुनते जाना। जैसे आपने देखा होगा कभी आप डब्बे में कभी ओएस डालना होता है आपको, तो ओएस के ऊपर पहले आप क्या करते हैं दोस्तों, आप पहले ओएस बूट करोगे ना मशीन को आप, तो अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे इंसर्ट RHEL ISO image to load the या टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों पहले आपको ओएस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब ये पूरा ओएस इंस्टॉल हो जाएगा, अब सुनिए इसमें अभी 3 स्टेप में ना कहीं भी ओपन स्टैक की बात नहीं आई है, कहीं भी उसमें ओपन स्टैक की देखो बात नहीं आई है। अभी तो आप ऐसे समझो, ओपन स्टैक को रेडी करने के लिए आपने पता क्या किया है घर पे, आपने घर पे पता है दोस्तों आपने क्या किया है, आप ऐसे मान लो कि आपने केवल और केवल यहाँ पे आपने एक मशीन रेडी कर ली है ये वाली, और इस मशीन में आप क्या इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये रेल ओएस आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओएस जब चलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है वो सुन लो बस ध्यान से। स्टेप नंबर पता है 4 और 5 क्या करोगे, 4 और 5 सुनिए ध्यान से। स्टेप 4 सुनो पहले ध्यान से, सेट होस्ट नेम प्लस आईपी ऑफ योर मशीन। दोस्तों कोई भी आपको एक आईपी सेट करनी है, सेट होस्ट नेम एंड एनी आईपी ऑफ योर मशीन। सुनते जाना मेरी बात, जो मैं स्टेप बता रहा हूं ये स्टेप अगर आपने याद कर लिया ना, एक बार में लैब रेडी कर दोगे आप। स्टेप नंबर दोस्तों 5 क्या होगा, अब सुनते जाना। कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर यम सर्विस, या यम दोस्तों आपको कॉन्फ़िगर करना है, आपको कॉन्फ़िगर यम टू इंस्टॉल ओपन स्टैक एंड ओएस सर्विसेज आरपीएम। दोस्तों मैं आरपीएम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि जितना भी ओपन स्टैक को डालने के लिए हमको यम चाहिए, सर्विस चाहिए दोस्तों। तो ये देखो घर के लिए आपको क्या क्या चाहिए मुझे बताएंगे एक बार आप लोग। मैंने घर के लिए दोस्तों आपको 3 सामान आपको शेयर कर रहे हैं, याद करिए क्या 3 सामान दोस्तों क्या थे सुनिए। एक VMware का सेटअप मैंने आपको दिया है दोस्तों, एक रेल ISO का मैंने आपको सेटअप दिया है, और तीसरा मैंने ओपन स्टैक के दोस्तों जो आरपीएम है ये दोस्तों मैंने आपको दे रखा है। तो ये 3 सेटअप चाहिए घर पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब मैं ध्यान से एक काम कर लो, आप में से कोई भी एक बच्चा दोस्तों ये जो स्टेप्स मैंने बनाए ना इनका एक फोटो लेके रख लो जरा एक बार आप लोग प्लीज। जरा इनका एक फोटो लेके आप अपने ग्रुप में शेयर कर लो, इससे आपको याद रहेगा कि सेटअप हमको किस तरीके से क्या करना है दोस्तों, रेडी करना है आपको। ये देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, 5, यहां तक मैं सेम चलूंगा। और एक बात याद रखना, ओपन स्टैक नोड रेडी करने के लिए मेरी बात सुन लेना ध्यान से, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप चाहे इंस्टॉलेशन करो ट्रिपलो वाला, चाहे करो मैनुअल वाला, और चाहे कर लो पैक स्टैक वाला, ये 5 स्टेप को रट्टा मत मानना। ये 5 तो ऐसे मान लो करने ही पड़ेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके लिए। चाहे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, मैनुअली करिए आप, चाहे पैक स्टैक से करिए, चाहे ट्रिपलो करिए, ये 5 रिक्वायरमेंट हैं। आपको ये सब सेटअप रेडी करना पड़ेगा घर पे आपको ट्रायल प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आपको, ठीक है। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं आपके सामने, सुनते जाना ध्यान से आप लोग प्लीज। आपको ये देखो, अब मैं ये स्टेप्स कैसे फॉलो कर रहा हूं ना, अब जरा वो देखो ध्यान से आप। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आपने घर पे सारा सामान किसी एक फोल्डर में डाउनलोड करके रखा हुआ है दोस्तों, चाहे वाली वो डाउनलोड वाली लोकेशन पे पड़ा हुआ है, कहीं भी रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मुझे क्या क्या चाहिए वो सुन लीजिए ध्यान से। एक तो दोस्तों ये VMware का सेटअप मैंने दिया है आपको, याद करो ये आपके पास होगा घर पे, ठीक है। एक मैंने ये दोस्तों रेल 7 का ISO इमेज मैंने आपको दिया था, ये रेल 7 का ISO इमेज। अच्छा एक काम करता हूँ, लोगों ये देखो अभी 3 चीज चाहिए बस आपको। देखो ये ओपन स्टैक के वर्जन के आरपीएम देखो, सारे फोल्डर यहाँ पे रखे हुए दोस्तों आपके, जिसमें हमारे आरपीएम पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये सॉफ्टवेयर हो गया, और ये हमारी होगी दोस्तों रेल 7 का क्या ISO इमेज। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। नाउ सबसे पहला क्या यूज करना है आपको, देखो ये यूज करना है VMware। एक बात और सुन लो बस ध्यान से आप पहले ये नोटिस करो कि मेरे घर पे कौन सी ड्राइव में अराउंड 70 GB के आसपास स्पेस खाली पड़ा हुआ है, जिसको मैं वर्चुअल डिस्क की तरह बिहेव कराऊंगा यहाँ पे। ये देखो मान लो दोस्तों मैं ई ड्राइव है मेरे पास,
या देखो मेरे पास एफ ड्राइव है, दोनों में से कोई सी भी एक ड्राइव यूज करके दोस्तों मैं अपना ओपन स्टैक का लैब रेडी कर सकता हूँ। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आप में से कि सर मेरे पास ई और एफ नहीं है घर पे, केवल सी ड्राइव है और पूरी सी ड्राइव में हमारा एक डिस्क स्पेस दे रखा है, मैंने उसमें डाल सकते हैं क्या ओपन स्टैक को? हाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्चुअल वो डिस्क काटेगा, आपके ओएस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। बट कोशिश करना है इसको ओके सर। सी में ना रख के आप ई या एफ में कहीं ड्राइव में ले सकते हैं आप इसको, ठीक है? सर खाली सर सर मेरे सी पास सी मेरे हाँ लैपटॉप में सिर्फ सी ड्राइव, हाँ मैंने इसीलिए आपको आंसर मेरे दिया लैपटॉप में सिर्फ सी ड्राइव है। सी ड्राइव में फोल्डर बन हाँ जाएगा हाँ। अपने आप से, उसमें डल जाएगा ओएस आपका, ठीक है? अब देखो पहला स्टेप क्या, सुनते जाना ध्यान से, जगह रहना क्लास में, सोना मत आप लोग। मैं गया आपके सामने इस वाले फोल्डर के अंदर जहां मेरा सामान रखा हुआ है। स्टेप वन क्या करोगे, सुनते जाना। पहले आप अपना VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे घर पे आप, ठीक है? जिसको वर्चुअल बॉक्स पसंद है दोस्तों वर्चुअल बॉक्स कर लीजिए। अच्छा ये सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिक सी ड्राइव में जाएगा, इसको मत रोकना आप लोग, ये तो अपने आप सी ड्राइव में जाता है। मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, उसको जो स्पेस दोगे ना आप, वो ई ड्राइव से या एफ जहां से डी में से आपको देना वो दे दीजिए आपको। देखो अच्छा मुझे अभी ना एक एरर देगा, पता है क्यों? क्योंकि मेरी मशीन में ऑलरेडी दोस्तों ये VMware पहले से क्या है, इंस्टॉल्ड है। आप सुन लीजिए आपको कैसे करना है। यहाँ पे कोई आपको मैथमेटिक्स नहीं लगाना, अपना दिमाग आपको बस सिंपल क्या करना है। देखो मुझे तो अभी बोल रहा है कि भाई साहब आपको क्या करना है बताओ, है ना? तो ये सब मैं नहीं करूंगा अभी, आपको क्या करना है वो सुन लीजिए आप। कुछ नहीं करना आपको, नेक्स्ट 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 करके सबसे लास्ट तक आपको पहुंचना है दोस्तों। और जो जैसे आपके पास ऑथराइज की आपने जो परचेज कर रखा है दोस्तों आपने सॉफ्टवेयर को, तो आप इसकी जो की है ना देखो ये वाली, इस की को यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके दोस्तों उस वाले क्या करेंगे आप लोग, जो वो कंसोल आएगा ना दोस्तों जहां पे बोलेगा लाइसेंस की डालिए इसकी आप, तो वहां पे राइट क्लिक करके दोस्तों से क्या कर दोगे आप, पेस्ट कर दोगे। ये जो की मैंने आपको दी है इसको आप क्या करोगे, वहां पे आपको क्या करना है आपको भाइयों, सर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करना है पेस्ट कर आपको। दूंगा। पेस्ट करने के बाद सबमिट करोगे तो आपको रिबूट करने के लिए बोलेगा मशीन अपने आप से, ठीक है? तो एक बार रिबूट कर देना मशीन को। रिबूट करने के बाद बस एक काम करना है आपको, मैं इसको अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि मेरे सामने ऑलरेडी एक आइकन दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है। ये देखो आइकन आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों ऐसा बन के आएगा आपके सामने। एक ऐसा मैं एज्यूम करूंगा आपके सामने आइकन बन के आ चुका है VMware का। ये कौन सा स्टेप हो गया मेरा, ये बताओ पहले, जो मैंने आपको स्टेप लिख के दिखाए थे। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब मैं जा रहा हूं आपके सामने कौन से स्टेप पे, स्टेप नंबर 2। कैसे करोगे देखो, आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए दोस्तों यहाँ पे। अभी देखना 10 मिनट में सब लोग सीख जाओगे, बस जगह रहना क्लास में, ठीक है? आप ऐसे मान लो पहली बार जब इसे ओपन करोगे आप, तो आपके सामने ऐसे आएगा ये ऑप्शन, ठीक है? यहाँ पे आपको दोस्तों क्रिएट करना है मशीन को। क्रिएट करने के बाद आप ऐसे करोगे, यहाँ पे क्या कस्टम लेके चलना है दोस्तों। यहाँ पे आपको टिपिकल नहीं लेना है, दोबारा बोल रहा हूँ आपको क्या लेना है, कस्टम लेके चलना है यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट करना है आपको, अगेन नेक्स्ट करना है आपको। यहाँ गलती करते हैं पता है आप लोग घर पे क्या, यहाँ दोस्तों आप ये जो रेल 7 का ISO इमेज है ना उसको यहाँ ब्राउज करके लगा देते हो यहाँ से। फिर पता क्या होता है, वो आपसे पूछेगा नहीं, OS ना ऑटोमेटिक इंस्टॉल करके दे देगा आपको। आपको लगेगा यार वो स्टेप्स कहाँ गए सारे जो मैंने करे थे। नहीं, आपको यहाँ ISO नहीं लगाना है, याद रखना। आपको लास्ट ऑप्शन लेके चलना है यहाँ पे। लास्ट ऑप्शन का मतलब पता क्या है, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, यू जस्ट क्रिएट द ब्लैंक मशीन ना। ये मशीन मना के देगा आपको, बाकी ISO से मैनुअली हम OS दोस्तों क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे प्रॉपर, ठीक है? ये देखो मैंने नेक्स्ट किया आपके सामने। अगेन ध्यान देना, यहाँ लिनक्स सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ दोस्तों रेल 7 हम लोग यूज करने वाले हैं अभी OS का अपना, तो रेल 7 आपको ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है? नेक्स्ट करना है। यहां ध्यान देना है बस आपको, ये पूछ रहा है आपसे कि भैया स्पेस कहां से ले लूं मैं आपका, तो हमने कहा जी सी ड्राइव से मत लीजिए आप। जिसके पास सी ड्राइव है वो ओनली सी ड्राइव को यहाँ छोड़ दीजिए, इसको आप नहीं चेंज करना है आपको। अच्छा एक काम करो, पहले तो मशीन का अच्छा सा नाम रखो जिससे याद रहे आपको। जैसे मैंने रखा रेड हैट 7 ओपन स्टैक पैकेस्टैक नोड। पता देखो इससे याद क्या रहेगा, इससे पैकेस्टैक नोड से आपको ये याद रहेगा भाई ये मेरा पैकेस्टैक के द्वारा मैंने ये ओपन स्टैक आपको, और इसी का नाम ले लो ऑल इन वन, कि मान लो मेरा ये ऑल इन वन नोड है एक तरीके से, ठीक है? समझने के लिए याद रहेगा आपका। अच्छा ये देखो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं दोस्तों, मैं इसको अपना स्पेस दे रहा हूं कहां पे, सी ड्राइव में ना देके मैंने ई ड्राइव में इसको स्पेस अलाइन कर दिया। ध्यान देना प्लीज, ई कॉलन लगाया मैंने और देखो ई ड्राइव में मैंने इसको स्पेस दे दिया आपके सामने, ठीक है? अब नेक्स्ट करो, यहाँ पे कह रहा है प्रोसेसर कितना लेना है। दोस्तों प्रोसेसर यहाँ पे
ये आप ना क्या करके चलना, अभी कोई दिमाग में लगाना, यहाँ पे आप सिंपल एक रहने दो अभी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करो इसको यहाँ पे। यहाँ मुद्दा यहाँ फंसेगा आपका कि आपके लैपटॉप में रैम कितना है। दोस्तों देखो, अभी जिस मशीन पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, इसमें रैम कम से कम है 32 GB के आसपास रैम है इसमें दोस्तों। तो आप एक काम कर लेना मेरे हिसाब से, इसमें 32 GB वाला फॉर्मूला ना लेके दोस्तों, अभी फिलहाल आप ऐसे एज्यूम करो मेरे पास 8 GB रैम है, तो मिनिमम आप दोस्तों इसको 6 GB रैम यहाँ पे देके चलना। 6 GB क्यों दे रहा हूँ उसका एक रीजन आप सुन लीजिए ध्यान से। आप क्या 6 GB दोस्तों मैं इसको इसलिए देके चल रहा हूँ ताकि 2 GB रैम मेरे एक फिजिकल वाला जो विंडोज है ना उस पर मिल जाए मुझे, और 6 GB मेरा ऊपर जो ओपन स्टैक का नोड रेडी होगा ना उसमें प्रैक्टिस कर पाऊं मैं, ठीक है। तो अभी इतना एनफ है, डन। फिलहाल मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूं आपके सामने, नेक्स्ट कर दिया मैंने, ठीक है। दोस्तों ये यहाँ पे ब्रिज नेटवर्क आपको लेके चलना है। ब्रिज का दोस्तों फायदा क्या होगा पता है, सुनो ध्यान से। मान लो कल को आपको इंटरनेट चलाना है ऊपर मशीन में और बाहर से कनेक्टिविटी करनी है आपको, और आप चाहते हो मैं पुट्टी वुट्टी से लॉगिन करके ना ऊपर प्रैक्टिस कर पाऊं इसमें, पुट्टी वगैरह से लॉगिन करके, तो ये वहां पे काम आ जाएगा आपको। उसको ब्रिज नेटवर्क लेके चलना आप यहाँ पे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट करो यहाँ पे इसको, नेक्स्ट करो। यहाँ कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, नेक्स्ट करिए। यहाँ दोस्तों साटा लेके चलो आप, ठीक है। साटा लेके चलना है यहाँ पे, डिस्क का जो टाइप है ना वो साटा लेके चलो यहाँ पे। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। यहाँ अराउंड 70 GB स्पेस आप इसको दे दीजिए दोस्तों आप। सर जी सर बताइए ना। देखा था उसमें साटा की जगह दूसरा ऑप्शन भी, तो कैन वी चूज दिस आल्सो? हाँ वो कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जो रिकमेंडेड है ना वो साटा साटा लेके, ही यूज करेंगे। साटा ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा, तो वापस डिलीट के साटा सेलेक्ट करूं मैं उसमें? हाँ वो साटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली अब जो लैब मैं जैसे बना रहा हूँ ना वैसे ही बना के चलो, पूरे कोर्स में कहीं नहीं फंसने वाले आप पता क्या बोलोगे कि सर इतना गजब तरीका बताया अपने लैब बनाने का कि यार पूरा ओपन स्टैक का कोर्स पता है अच्छा, मेरे 70% कोर्स ओपन स्टैक का, इसी देखना एक डब्बे में खत्म कर दूंगा मैं आपके सामने, ठीक है। ज्यादातर लोग पता क्या दिमाग में लेके बैठे होते, मैंने पहले दिन आपको बताया था कि यार वो मल्टी बनाना है मुझे और ये ट्रिपल ओ बनाना है मुझे, सब बन जाएगा घर पे भी पता है, लेकिन थोड़ा सा हार्डवेयर का दिक्कत आता है घर पे। लेकिन अभी आपको ये समझो कि मुझे ओपन स्टैक की प्रैक्टिस करनी है, तो ये सिंगल नोड एनफ है, इसमें आप हर सर्विस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा तरीके सीखने पड़ेंगे धीरे धीरे आपको आगे जाके, ठीक है। फिलहाल 70 GB 200 स्पेस के लिए काफी है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। ये डिस्क स्पेस मिनिमम कितना हो पाएगा सर? 70 से कम नहीं हो पाएगा? 50 भी ले सकते हैं, चलेगा 50 में काम आपको। मैं थोड़ा स्टोरेज ज्यादा लेके चल रहा हूँ ताकि मुझे आगे जाके ना स्टोरेज की प्रैक्टिस करानी है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये मशीन अभी बन के रेडी हो गई है, पक्का। अब यहाँ पे हम लोग दो गलती करते हैं, वो सुनना ध्यान से। क्या, मुझे आप एक बात बताना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने एक तो मार्केट में वर्ड सुना होगा दोस्तों, ओनली वर्चुअलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। एक आपने सुना है ओनली वर्चुअलाइजेशन, राइट। एक आपने वर्ड सुना होगा नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन, am I right दोस्तों? ये ठीक है जो मैं बोल रहा हूं आपको? राइट सर, राइट। आप जो पता है अपना ओपन स्टैक नोड रेडी कर रहे हो ना, ये पता है किसका एग्जांपल बनेगा? ये आपके नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन का एग्जांपल बनेगा। क्यों बनेगा उसका मैं रीजन आपको बताता हूं। देखो, अगर घर पे आपको मैं ये बोल रहा होता कि आपका जो फिजिकल लैपटॉप है ना, घर पे फिजिकल लैपटॉप, इस पूरे लैपटॉप में ही RHEL OS डाल दो, तो आपका जो ये वाला बायोस है, ये बायोस में VT आपका दोस्तों इनेबल है, तो ये पूरा हाइपरवाइजर आपका यहीं से VM ये हाइपरवाइजर इसको रीड कर लेगा, तो यहीं पे आपको वर्चुअल मशीन इंस्टेंस लॉन्च करने का मौका आपको देगा। बट हम लोग देखो घर पे ये वाला सेटअप नहीं बना रहे हैं। हम लोग घर पे सेटअप क्या बना रहे हैं, सुनो, हल्का सा चेंज है सेटअप के अंदर। चेंज ये है मेरा विंडोज, और इसके ऊपर आ गया VMware, और VMware के ऊपर आ रही है एक मशीन, ध्यान देना, मशीन। और इसमें हमारा क्या आ रहा है, इसमें ओनली क्या है हमारा एक अभी फिलहाल OS है, OS। और ध्यान देना, जब इसमें बाद में क्या पड़ेगा, इसमें क्या पड़ेगा हमारा अभी बाद में, ओपन स्टैक। ओपन स्टैक की सर्विसेज पढ़ने के बाद यूजर क्या करेगा, यहां पे यूजर क्या करेगा दोस्तों, इंस्टांस को मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, VM या सर्वर, क्या करेगा दोस्तों, वो क्रिएट करेगा। तो क्रिएट करके लॉन्च होगा ना वो, तो लॉन्च कहां होगा अगेन, वो देखो यहां ऐसे लॉन्च होगा, यहां पे लाइक दिस। और पता, सुनो ध्यान से, जब आप एक सिंगल नोड दोस्तों इंस्टॉलेशन करते हैं, याद रखना, ये जो नोड हमारा है, ये वाला नोड हमारा,
यही नोड हमारा दोस्तों एज अ, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, आपको याद करिए, यही नोड हमारा एज अ कंट्रोलर नोड बिहेव करेगा, और प्लस इटसेल्फ यही नोड दोस्तों हमारा एज अ हाइपरवाइजर नोड भी बिहेव करेगा। बोले तो यही नोड हमारा एज अ कंप्यूट नोड भी बिहेव करेगा। तो सुनो ध्यान से, आपने जब वीटी इनेबल करा वो इसके बायोस में कर दिया, बट ये बताओ ये जो मशीन आपने बनाई है ये वाली, इसके बायोस में वीटी कहाँ इनेबल करा आपने? जब नहीं किया तो क्या मशीन के अंदर मशीन ये वाली आप क्रिएट कर पाएंगे दोस्तों? ये वाली मशीन आप, ये वाली मशीन क्रिएट होंगी? हाँ, नहीं। नहीं हो पाएंगी ये मशीन क्रिएट। हम लोग बच्चे बोलते हैं घर पे, सर पता नहीं सारे स्टेप में सही कर रहा हूँ, बट वो जो हाइपरवाइजर है ना वो कह रहा है वीटी रिसोर्सेज वीटी नॉट इनेबल्ड, और वो हाइपरवाइजर आपको रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जबकि सर मैंने ओपनस्टैक बढ़िया डाला है इस नोड के अंदर। ध्यान देना क्या करना है आपको, सुनो। जैसे हम बायोस में जाके वीटी इनेबल करते हैं ना दोस्तों, ऐसे ही आपको देखो इसके प्रोसेसर में जाके ध्यान देना, यहां जाना है आपको, और जाके यहाँ पे इज्जत से है क्या करना है आपको, यहाँ पे चेक लगा देना है बस आपको। ये क्या करेगा, वीटी देखो ऑप्शन आ रहा है इंटेल, ये वीटी आपके सामने, इनको ऑन कर देगा आपके सामने। यहाँ कुछ मत लगाना चेक, यहाँ कहीं पे भी, केवल और केवल आपको पहले इस वाले ऑप्शन को ऐड करना है। और सुनिए आपको यहाँ दोस्तों अभी आप 2 प्रोसेसर लेके चलना मशीन के अंदर, आप यहाँ भी 2 कर दो इसको, और यहाँ भी 2 कर दो, एनफ है आपका पूरा कोर्स, इसमें प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी आपकी। ये 2 प्रोसेसर क्यों किया उसका रीजन सुनो आप। जैसे हमारा ये मशीन है, अब मशीन के ऊपर मशीन बनाते जाएंगे तो उसको कोर चाहिए होगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कोर सीपीयू प्रोसेसर में ये डिफरेंस क्या होता है ना, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा आपको। अभी सिर्फ ऐसे समझो कि जब मशीन ऊपर बनेंगी तो उनको सीपीयू चाहिए होगा, तो सीपीयू अलाइन करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला एक सीपीयू के साथ 2 जीबी रैम के साथ एक 10 जीबी डिस्क के साथ मशीन लॉन्च करिए आप, तो वो कहाँ से लेगा हार्डवेयर? फिजिकल मशीन से लेगा आपके पास से। तो इसलिए मैंने ये इनेबल कर दिया यहाँ पे। 3 काम करने हैं, दोबारा सुन लीजिए मशीन इंस्टॉल करने से पहले। सीपीयू इंक्रीज करना है, वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना है, और तीसरा शुभ काम क्या करना है आपको, इस सीडी में जाके, सीडी वाले आइकन में जाके यूज आईएसओ इमेज, वो आईएसओ सेलेक्ट कर दीजिए जो आईएसओ आपने घर पे आपने किसी फोल्डर में 7.5 का जो आईएसओ दोस्तों इमेज है ना, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, और ये देखो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ओके करिए। अब बताइए ये कितने स्टेप हो गए, कितना स्टेप हो गया दोस्तों? अरे जो मैंने चार्ट बना के दिया था उससे कितना स्टेप हो गया? 3 हो गया। अच्छा 3 हो गए। पहला VMware इंस्टॉल हो गया था, VMware इंस्टॉल हो गया था, मशीन क्रिएट हो गई, और आईएसओ हमने क्या कर दी, लगा दी। बट आईएसओ के साथ साथ मैंने क्या किया है, एक तो प्रोसेसर मैंने इंक्रीज किया है, और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मैंने क्या करी है, इनेबल करी है। अब ये है चौथा स्टेप, क्या करने जा रहा हूं मैं, ओएस इंस्टॉल करने जा रहा हूं इसमें। अब देखो चौथा नहीं, एक तरीके से ये मैंने आईएसओ लगा दी, तो इसको देखो क्या करना है दोस्तों, ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको आरएचएल ओएस डालना है या पहले आपको टेस्ट करना है तब इंस्टॉलेशन लगानी है आपको, ट्रबल शूटिंग मोड में जाना है, हमने कहा नहीं। अच्छा दोस्तों एक बात याद कर लो, एक बात याद कर लीजिए प्लीज आप लोग, इसमें अंदर जाने के लिए ना आपको डबल क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। और यहां से बाहर आने के लिए आपको ये देखो कंट्रोल ऑल्ट ऐसे प्रेस करना पड़ता है एक साथ, आपको कंट्रोल ऑल्ट ऐसे बाहर आ जाता है कर्सर, देखो अपने आप से यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और अंदर जाना है इसके दोबारा, तो देखो यहीं पे जाके ऐसे आप ये सबसे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए आराम से बिंदास, इसमें ये काम चलेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको थोड़ी बहुत? मैंने ऊपर वाले दोस्तों ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, फर्स्ट ऑप्शन को, तो देखो ये अभी ओएस डलना स्टार्ट हो रहा है। अच्छा कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं, पता है क्या बोलते हैं मुझे, मान लो सर घर पे मुझे ये वर्चुअलाइज सेटअप नहीं बनाना, मुझे क्या मैं फिजिकली लैपटॉप पे बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो। पता क्या, जैसे आपने क्या किया, पेन ड्राइव आपने दोस्तों बूटेबल बना लिया आपने, ठीक है। अब बूटेबल बना के आपने मशीन में क्या कर दी, आपने इंसर्ट कर दी, तो डायरेक्टली आप चाहें तो अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ओएस क्या कर सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप में से पता ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, सर मेरा तो ऑफिस का लैपटॉप है ये, या मैंने अपने काम भी करता हूँ पर्सनली, तो पूरे लैपटॉप में तो सर मैं ये रेड हैट डालने से रहा और उसमें ओपन स्टैक डालने से रहा, इतना शौकीन नहीं ओपन स्टैक का मैं, है ना।
तो ध्यान देना प्लीज। उसके लिए बेस्ट पॉइंट ये था अभी कि मेरा मशीन विंडोज मुझे हटाना भी नहीं है, ओपन मैं अपने ऑफिस का भी काम करता रहूं और साइड बाय साइड में अपने ये वर्चुअल मशीन बना के यहाँ पे एक ओपन स्टैक का सेटअप क्रिएट कर लूं। सबसे बेस्ट फंडा दोस्तों यही है आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ अच्छा, इसमें एक बात जरा आप सुन लीजिए, अब यहाँ ध्यान से। क्या दोस्तों, एक बात आप ये सुनिए यहाँ पे, ये इसको अगर आप ऐसे फुल स्क्रीन करोगे ना, देखो आप इसको, ये ऐसे आपके सामने फुल स्क्रीन हो जाएगा अपने आप से, है ना। और कम करना चाहते हो दोबारा देखो यहाँ क्लिक करो ऐसे आप, तो ये इस तरीके से हो जाता है आपके सामने, ठीक है। दोस्तों यहाँ कोई दिमाग लगाना नहीं है आपको, इंग्लिश लैंग्वेज आपको लेके चलनी है। कंटिन्यू करिए यहाँ पे आप। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन काम के हैं, बस आपके वो सुन लीजिए। देखो दोस्तों, वैसे पता है, देखो लाइफ में लिरिक्स डालना आप सबको आता होगा नॉर्मली, ज्यादातर बच्चों को। ये तो मैं आपको एक टाइम पास टॉपिक सिखा रहा हूँ आपको कि भाई ये सीख लो एक बार, आप स्टेप बाय स्टेप, गलती ना करें घर पे। ये देखो यहाँ पे सर एक क्वेश्चन था। बताइए ना। हेलो सर, एक्चुअली मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, हाँ, तो उसको मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके उसी ड्राइव को मैं उसी पे सारा कर लूं? कर सकते हो, लेकिन बाद में जब आपको प्रैक्टिस करनी होगी ना, तो पहले वो ड्राइव जी आपको सर। करनी पड़ेगी, कनेक्ट करनी पड़ेगी दोस्त आपको, ठीक है। हाँ कर लेंगे सर, हाँ, ठीक है। ऐसा क्योंकि सर मेरा ऑफिस लैपटॉप है ना, तो उसमें दिक्कत होगी, और एक ही ड्राइव है सर, वो भी दिक्कत। कर सकते हैं उसमें। अच्छा सर, ठीक है। अगर वो 3.0 अगर ड्राइव है आपकी ना, मान लो 3.0 वाला पोर्ट है उसमें, मान लो, तो उसमें तो मशीन में 3.0 वाले पोर्ट में लगाओ उसको, तो अच्छी स्पीड मिलेगी आपको प्रैक्टिस करते टाइम आपको, ठीक है। हाँ ठीक है सर। देखो 2 टेराबाइट का है मेरे पास, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अच्छा एक काम करते हैं, ये टाइम जोन देखो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, एशिया कोलकाता लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने डन कर दिया दोस्तों। यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ पे कोई आपको चेंजेस करने नहीं है, यहाँ कोई चेंज आपको नहीं करना, यहाँ भी कोई चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। सिंपल है सारा कुछ। देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ दोस्तों आपको चेंज करना है, पता क्या, देखो ये मिनिमल अगर इंस्टॉल करोगे ना आप दोस्तों, ये आपके ओएस को केवल कमांड लाइन पे डाल के देगा आपको, मतलब आपकी आफ्टर द इंस्टॉलेशन ना कमांड लाइन दोस्तों इंस्टॉलेशन चलेगा बस मिनिमल के अंदर। मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा ग्राफिकल डाल दो ताकि मैं डैशबोर्ड से भी आगे प्रैक्टिस कर पाऊं। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ दोस्तों जाके आपको चेक लगाना है, सर्वर विद जीयूआई पे दोस्तों आपको चेक लगाना है, ताकि इस मशीन में वो आरपीएम इंस्टॉल हो जाए जो ग्राफिकल डालने के काम आएंगे हमारे, ठीक है। डन करिए इसको आप। सिर्फ अब दो ऑप्शन आपके काम के जो आपको छेड़ने हैं। देखो सुनो, मैंने दो जगह चेंज किया है अभी फिलहाल, मैंने बस एक मैंने टाइम जोन चेंज किया है, एक सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में जाके मैंने सर्वर विद जीयूआई किया है, ठीक है। और देखो यहाँ पे आना है दोस्तों आपको, नीचे नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाइए आप। दोस्तों दो ऑप्शन है आपके पास। नेटवर्क में जाके कुछ लोग क्या करते हैं, देखो जैसे लैन कार्ड हमारे पास लगा हुआ है, ये वाला एक लैन केबल लगी हुई है वर्चुअली, यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको। ये देखो, ये दोस्तों ये जो ब्लिंक कर रहा है ये क्या है आपके सामने, ये क्या है मुझे बताओ, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, इसी को वर्चुअल हम क्या बोलते हैं, हैं वर्चुअल निक कार्ड, वी निक ना, वर्चुअल निक कार्ड मतलब वर्चुअल एक लैन कार्ड है हमारे पास। तो ये कह रहा है भाई इसको एक्टिव करो पहले आप। एक्टिव कैसे करते हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पे आपको ऑन करना है, इसको क्या करना है, ऑन कर देना है पहली बात तो, ठीक है। अब आपको ये चॉइस दे रहा है, क्या कह रहा है, भाई साहब ये बताओ आईपी होस्ट नेम आपको अभी सेट करने हैं या आफ्टर द इंस्टॉलेशन। ध्यान देना, आप मैनुअली करना चाहोगे बाद में। मैं एक काम करता हूं, अभी ओपन स्टैक का नाम यहीं पे सेट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने नाम ले लिया, मान लो मैंने एक छोटा सा नाम ले लिया ओपन स्टैक का, ऑल इन वन, ध्यान देना, ऑल इन वन डॉट example.com। दोस्तों मशीन का नाम पता है आपको, याद होगा मशीन का नाम जब भी हम रखते हैं ना, एक फॉर्मूला होता है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। डोमेन नेम की अभी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस मैंने मान लिया कि example.com मेरा क्या है, एक डोमेन का नाम है example.com। और ऑल इन वन मैंने नाम पता है ऐसा क्यों लिया, नाम इजी सा नाम मैंने लिया है ऑल इन वन, समझने के लिए यार ये मेरा ऑल इन वन नोड है, यहाँ पे ओपन स्टैक की सारी सर्विस मेरी डिप्लॉयड होंगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा कई बच्चे इसका नाम लेके चलते हैं controller.example.com, ध्यान देना प्लीज, controller.example.com, बात बराबर है जी आपका। ये कंट्रोलर नोड मान लो इसको आप, या इसको ऑल इन वन मान लो दोस्तों, बात बराबर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब एक और बात सुन लो, घर पे आईपी डालने के दोस्तों दो तरीके हैं। देखो या तो जैसे घर पे आपका मॉडेम चल रहा है वाईफाई, वो डीएससीपी से आईपी ले लेगा अपने आप से, देखो ना सामने, देखो इसने आपके सामने ऑटोमेटिक ये जो आईपी ले ली है ना दोस्तों, ये वाईफाई से इसने आईपी ली है डीएससीपी से। तुम चाहते हो कि नहीं मुझे आईपी अपना डालना है, ताकि बाद में अगर मेरी मशीन में इंटरनेट भी ना चले ना, तब भी मेरा ओपन स्टैक की आईपी मेरी गायब नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस में करता रहूं। ध्यान देना, मान लो जैसे बाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वाईफाई बंद कर रखा है आपने,
और आईपी नहीं मिला वहां से, तो आईपी हट जाएगा ना मशीन में से आपका। आपको एक तरीका बताता हूँ, ये डीएससीपी को अभी यहाँ से हटा दो और मैनुअल आईपी डाल लो, पसंद जो आपको ये समझ में आए वो आप कर लीजिए। कैसे पता है, देखो दोस्तों, ये तो मेरा हो गया होस्ट नेम, देखो all-in-one.example.com, ध्यान देना। अब जाइए कॉन्फ़िगर में, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके IPv4 सेटिंग में आइए, ध्यान देना प्लीज। IPv4 सेटिंग में जाके डीएससीपी होता है देखो बाय डिफॉल्ट ना, तो मैंने बोला जी मैनुअल ले लो यहाँ पे, और मैनुअल का मतलब होता है ऐड पे जाइए, ऐड पे जाके मैंने आईपी डाल दिया सी क्लास का दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो मैंने 0.100 ले लिया और 224 हो गया सबनेट इसका, ये सबको पता होगा 255.255.258.0 है, ये सबनेट है इसका। दोस्तों गेट पे हमारा कोई है नहीं अभी, डीएनएस हमारा है नहीं, इसको छोड़ दो खाली वाली आप, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर कोई मेरे पास है नहीं अभी घर पे, गेट में सेम मेरी वाली लैब यूज करो घर पे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको दोस्तों सेव करो, तो देखो 100 मेरा आईपी हो गया यहाँ पे, 0.100 लिया है मैंने आईपी दोस्तों, और ये सबनेट मास्क मेरा ये हो गया। अच्छा ये मत याद करना कि 100 आईपी लेना है या सी क्लास का आईपी डालना है आपको, नहीं, आप ए क्लास बी क्लास जो पसंद है वो डाल दीजिए आप, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आपके, ए क्लास बी क्लास सी क्लास क्या होती है? यस सर। यस सर। नेटवर्क के कॉन्सेप्ट है सारे। तो ये अभी फिलहाल इसको देखो नहीं समझ में आता तो फिर वही डाल देना जो मैंने डाला है, ठीक है। डन करो उसको। छोटा सा क्वेश्चन था, जी बताइए। मतलब अगर मेरा मशीन हो जाता है और मैं इस आईपी को चेंज करना चाहता हूँ मैनुअली, तो कमांड लाइन से या फिर देखो सीधे मतलब फाइल ये बनेगी सेम? इसका ना, हाँ हाँ। लैन कार्ड का फाइल बनेगा, ठीक है। तो ओके वीआई कमांड से फाइल में जाके बाद में चेंज कर दो उसको, एक बार लैन कार्ड को अप डाउन कर लो आप, ठीक है। ओके। या और हाँ हाँ, या कमांड से कर सकते हैं आप चेंज। और सेम ये मतलब ग्राफिकली भी कर सकता हूँ बाद में, मतलब हाँ इंस्टॉल होने के बाद? कर सकते हैं आप। वो ऑप्शन कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा? वो मैं अभी करके दिखा दूंगा आपको एक बार, ठीक है। थैंक यू सो मतलब मच। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मैं सर। वो भी करके दिखा दूंगा आपको कि अगर मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे चेंज नहीं किया है तो क्या बिल्कुल। हम लोग आफ्टर द ओएस इंस्टॉलेशन आईपी सेट कर सकते हैं या कौन सी फाइल में सेव करना पड़ेगा, मैं वो भी करके दिखा दूंगा अभी थैंक आपको, यू सो मच सर, ठीक है थैंक यू सर। सो मच। सर एक क्वेश्चन था छोटा सा। जी हाँ बोलिए ना। सर अगर हम 50 GB रैम लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा? 50 या 15? वो सॉरी 50 GB हार्ड डिस्क अगर लेके चलेंगे। हाँ हार्ड डिस्क है ना, वो 50 में चल जाएगा सर, काम आपका 70। हाँ काम चल जाएगा, 50 में काम ओके चल जाएगा आपका, ठीक है सर। ठीक है। अब देखो और सर, अगर सर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर लेके चल रहे हैं तो जो हम सी ड्राइव है ई ड्राइव दे रहे हैं वहां पे जो एक्सटर्नल ड्राइव है उसको हाँ दे वहां पे देंगे ध्यान रखना है तो आपको। कोई इशू नहीं जैसे होगा? आपने डिस्कनेक्ट कर रखी है आपने, ठीक है, तो उसका नाम मान लो एफ आ गया या हाँ डी आ गया, तो वहां पे ना डी कैपिटल डी कॉलन हाँ लगा के किसी भी नाम से एक फोल्डर बन जाएगा आपकी ड्राइव के अंदर, है ना। तो हर बार उसी को ठीक ओपन है करना है आपको, ठीक ठीक है है ना। डन। अच्छा सुनो दोस्तों, ठीक है सर। ध्यान देना प्लीज। नेटवर्क मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, ये जो पार्टीशन का ऑप्शन है ना यहाँ पे नेटवर्क, ये देखो कह रहा है ये पार्टीशन कितने काटने हैं आपको बताइए यहाँ पे। देखो ये कह रहा है आपसे कि 70 GB की ड्राइव है आपकी, इसमें से मैनुअली पार्टीशन बनाना चाहते हैं आप, आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग, और ये अपने आप बना ले। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने आप बनाने की जरूरत है इसमें दोस्तों। आप सिंपल पता क्या करिए, इसको ऑटोमेटिक छोड़ दीजिए, वो अपने आप से बना लेगा पार्टीशन, ठीक है। जैसे आपको याद होगा जैसे रूट पार्टीशन बनाता है अपने आप से, रूट स्लैश बूट स्लैश ये स्वैप जो होता है आपके सामने, स्वैप स्वैप पार्टीशन बूट और रूट आपका, ठीक है। ये अपने आप बना लेगा, आप यहाँ दिमाग मत लगाना कुछ भी यहाँ पे, इसको ऑटोमेटिक करके छोड़ दीजिए। अब फाइनली दोबारा सुनिए मेरी बात। सर इसके ऊपर जो कंप्यूट नोड बनेगा उसका भी तो हार्ड डिस्क इसी से ही लेगा ना, 70 GB से ही वो वो 70 से कंज्यूम लेगा, हाँ करेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ वो सब कुछ यहीं से ले लेगा, ठीक है। हम्म, सपोज एक बात समझना, आप ऐसे समझो 70 में से मान लो 10 GB इसने अभी बाय डिफॉल्ट यूज कर लिया अपने ओएस के लिए, एग्जांपल दे रहा हूं बस। तो रिमेनिंग जो बचेगा ना उसको बाद में फर्दर हम लोग आगे भी क्या कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं दोस्तों, अगेन मेरी बात सुनो ध्यान से आप लोग। टाइम जोन सेलेक्ट किया है मैंने, सर्वर विद जीओआई सेलेक्ट किया है यहाँ पे, एक मैंने आईपी होस्ट नेम डाल दिया यहाँ पे और ऑटोमेटिक कर दिया, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। बिगिन कर दीजिए यहाँ पे। अब आप सबको याद होगा रेड हैट जब इंस्टॉल होता है या लिनक्स आपका इंस्टॉल होता है तो बाय डिफॉल्ट एक सुपर यूजर बनता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग रूट बोलते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। तो रूट का यहाँ पे कह रहे हैं पासवर्ड सेट करिए कुछ भी आप। होपफुली देखो ये लिनक्स का दोस्तों बेसिक सबको आता होगा आपको, ठीक है। तो मैंने अभी आपके सामने क्या किया यहाँ पे, एक सेकेंड,
सर सेम ऐसा ही होता है यहाँ पे? नहीं वो चल जाएगा, मेरा कीबोर्ड हैंग हो गया एग्जैक्टली। आपके साथ भी हो रहा है क्या ऐसा? ये सर मेरे साथ भी हुआ था, ये 2 बार हो चुका, मैं 2 बार ट्राई किया। नहीं अभी चल जाएगा ये ना, अभी थोड़ा सा एक बार। ये सर मेरे साथ भी हो रहा है सर, मल्टीपल टाइम्स आफ्टर इंस्टॉलेशन भी। नहीं वो हो जाएगा सेट, एक सेकंड हो गया। मिनट में सर अपने आप होगा मेरे ख्याल से। सॉरी कुछ थोड़ा हैंग हो रहा है पीछे, तो चल गया मशीन तो चल रहा है वही नीचे। आई थिंक अब ले लेना चाहिए। देखो तो अभी ये क्या अपने आप से ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यार ये कोई भी सिंपल, मैंने जैसे रेड हैट मैंने पासवर्ड अभी सेट कर दिया इसका, ठीक है। आपको कुछ और सेट करना है वो कर सकते हैं दोस्तों आपको, ठीक है। मैंने डन कर दिया इसको यहाँ पे। अच्छा इसमें एक चीज को समझने वाली ये यहाँ पे कि हमारे जो ISO इमेज मैंने लगाया ना, DVD जो मैंने लगाया था उसमें से 1341 RPM दोस्तों अभी मशीन में क्या कर रहा है, ये इंस्टॉल कर रहा है। लेकिन हम पता क्या करेंगे, इसी DVD को जो ISO इमेज है ना, इसके अंदर दोस्तों एक फोल्डर पड़ा होता है पैकेजेस नाम से ना, उसमें मान लो 5000 RPM होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। उस 5000 में से आप ऐसे समझिए ये माइनस करो, 1341 RPM अभी इंस्टॉल कर रहा है। लेकिन बाद में कुछ और RPM होते होंगे जो शायद ओपन स्टैक के साथ भी सपोर्ट करेंगे हमको, ठीक है। तो हमको पता क्या करना है, जब हम लोग यम क्रिएट करेंगे ना दोस्तों, यम, तो हमको 2 रेपो फाइल बनानी पड़ेंगी। क्यों पता है उसका रीजन सुनिए आप। 2 रेपो आप क्यों बनाओगे, क्योंकि एक रेपो में से दोस्तों DVD वाले जो पैकेज है ना वो उठाएगा ये, और एक रेपो में से जो ओपन स्टैक के सेपरेट पैकेज है दोस्तों ये उनको उठाएगा। अब एक बात सुन लो ध्यान से, यहाँ पे बच्चे पता है मुझे कई बार बोलते हैं सर हमारे ऑफिस में हमने ओपन स्टैक का डब्बा रेडी किया था, आपने जैसे DVD कॉपी करी है लोकली, आपने ध्यान देना ये यम बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक आपने लोकल DVD कॉपी करी है, लोकल आपने ओपन स्टैक के RPM कॉपी करें तब यम चला रहे हैं आप। इसका मतलब इस डब्बे पे मुझे फिर इंटरनेट की जरूरत दोस्तों मुझे नहीं है, मैं विदाउट इंटरनेट काम कर सकता हूं। सुन रहे हैं मेरी बात को आप। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे ना तो DVD कॉपी करनी और ना ही मुझे ओपन स्टैक के RPM कॉपी करने जो आपने दिए मुझे, ठीक है। वो बच्चा क्या करेगा, सर RDO की वेबसाइट है ओपन स्टैक की, जो ओपन सोर्स लेवल पे आपको RPM मिलते हैं, ठीक है। आप इसका पाथ आपको मिल जाएगा, मैं बताऊंगा कौन सी वेबसाइट से पाथ मिलेगा आपको। जो भी ओपन स्टैक का रिलीज आपको दोस्तों चाहिए उसका एक RPM मिलेगा दोस्तों आपको, ठीक है। उस RPM को डाउनलोड करके मशीन में इंस्टॉल कर दो, रेपो बनानी नहीं पड़ेगी आपको, ये ओपन स्टैक की रेपो दोस्तों अपने आप बन जाएगी। सेम दोबारा सुनिए, अब मान लो आपको DVD के RPM चाहिए दोस्तों, अब या तो आप रेड हैट वालों से RHN सपोर्ट ले रखा है, मान लो सैटेलाइट सपोर्ट आपने, तो वहां से आपको RPM मिल जाएंगे, है ना। तो 2 चॉइस है आपके पास, इंटरनेट से आप तो यम चला लो दोस्तों, या आप लोकल चलाओ। मैं घर के लिए पता झमेला नहीं पालूंगा इंटरनेट वगैरह का, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं सर घर पे इंटरनेट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मशीन चलाते टाइम बहुत ज्यादा डेटा मेरा यूज होता है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता फिर उस चक्कर में ना। तो बेटर दोस्तों ये रहेगा घर के लिए। मैंने आपको इसीलिए पता क्या बोला है कि लोकल RPM मैंने दिए हैं, उनको डाउनलोड कर लो 1 शॉट और उनको कॉपी करके रख लो। फिर आपको पूरे कोर्स में दोस्तों इस डब्बे के ऊपर इंटरनेट चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ना ही लोकल में चलाओ ना आप VM में चलाओ, बढ़िया काम करो आराम से बिंदास आप। लेकिन अगर मैं रेपो कनेक्ट करता हूं ऑनलाइन वाली दोस्तों, ऑनलाइन वाली, उसमें आपको जब जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको यहाँ पे इंटरनेट चला के रखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरीके सिखाऊंगा, जिसको जो पसंद आए वो कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर जो आपने ओपन एक बात और, जब ऊपर यम चलाओगे आप इंटरनेट के द्वारा दोस्तों, उसमें IPV इंटरनेट वाली होनी चाहिए, मतलब वाईफाई DSCP से IP आएगी तब इंटरनेट चलेगा, और तभी रेपो आप ऑनलाइन वाली ले पाओगे। अगर आपको लगता है मुझे ऑनलाइन रेपो नहीं चाहिए, लोकल वाला चाहिए मुझे, तो लोकल अभी मैं जो सिखाऊंगा ना दोस्तों वो सबसे बिंदास तरीका है, वो यूज कर लीजिए आप घर पे आप, ठीक है। अब बताइए सर क्या कह रहे हैं आप। सर मैं कह रहा था एक जो आप कह रहे हैं ऑनलाइन DSCP वाला IP, फॉर एग्जांपल मैं घर के लैपटॉप घर के ब्रॉडबैंड पे कनेक्ट हूँ और
2 दिन बाद ऑफिस के ब्रॉडबैंड पे कनेक्ट होके कर रहा हूँ। हाँ, तो दोनों आईपी केस में तो आईपी बिल्कुल चेंज होगा आपको बार बार। हाँ, फिर वो मेरा पिंग नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर इसीलिए उस मैं केस आपको वो बार बार आपको बोल रहा हूँ क्या कि आप अभी जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इसको हाँ हाँ डीएससीपी से प्रैक्टिस मत करना। रीजन बीइंग हाँ क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। आपके ऑफिस में जब आपका आईपी चलता है ना दोस्तों, वो आईपी मैक एड्रेस पता है क्या कर दिए जाते हैं पहले से? हम्म, वो मैक एड्रेस पहले बाइंड करे जाते हैं, तो मैक पे आईपी आपका चेंज नहीं होता फिर। बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है? तो वहां बच्चे कहते हैं सर वहां पे तो दिक्कत नहीं आती। हम्म, बिल्कुल नहीं आती दिक्कत, क्योंकि मैक एड्रेस वहां पे हमने रिजर्व कर रखे होते हैं। लेकिन घर पे आपने सिंपल डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है मॉडेम के अंदर आपने, बिल्कुल वहां पे अपने लैपटॉप के मैक को आपने किसी आईपी पे फिक्स नहीं कर रखा है आपने, राइट ना? तो ये बार बार आकर ऑफिस के सेटअप में करोगे, घर पे प्रैक्टिस करो, दिक्कत करेगा। तो इसलिए पता मैंने झमेला नहीं पाला। मैंने हाँ, सिंपल आपको क्या सिखाया था अभी, इसीलिए मैंने सिखाया कि आप अपने लैपटॉप पे मैनुअल आईपी डाल लो और मैनुअली ओके ही सामान कॉपी कर लो। तो ओके आपको बार बार आपको इंटरनेट पे नहीं जाना पड़ेगा और ना ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, है ना? ओके ओके है ना? तो ये एग्रीड इसलिए मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है आपको चीज। एग्रीड। लेकिन हाँ, अगर आपको लगे कि भाई मुझे तो रियल लाइफ में मुझे किसी नोड पे बिठा दिया गया और वहां मुझे ओपनस्टैक का सेटअप रेडी करना है, तो वहां ये कसम खा के मत बैठ जाना कि कृष्णा सर ने जो डीवीडी दिया है, आरपीएम दिया, वही मुझे ऑफिस के सेटअप में कॉपी करने पड़ेंगे तब मैं सेटअप रेडी करूंगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। वो पता है क्या करेंगे, आपके ऑफिस में जो भी टेक लीड आपका होगा या जो मैनेजर होगा, वो आपको बोलेगा कि भाई ले, मैंने रेड हैट वालों से ये सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उसका ये पाथ है और ये यूजर नेम पासवर्ड है, उसको अपनी मशीन में आरएचएन से कनेक्ट कर लो और वहीं से तुमको क्या मिल जाएगा, ओपन स्टैक के रेपोजिटरी आपको, सर मेरी बात सुन रहे हैं आप ध्यान से, यस यस सर, यस सर, वो मिल जाएगी। तो यस। वहां पे आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, वहां तो आपको सीधे ऑनलाइन वहीं से ही आपके यम सारा सैटेलाइट से आपको जो पाथ उनका होता है वहीं से आप उसे कनेक्ट करोगे। आप एक बार मैं वो भी सिखा दूंगा आपको कि अगर वैसा केस आपके सामने जनरेट होगा तो वो किस तरीके से कनेक्ट करोगे अपने नोड के अंदर आप, ठीक थैंक है? यू सर। राइट सर, एक बार ये बता दीजिएगा। तो मैं आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा यम चलाने के, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है? देखो, एक आपको लोकल, अपना जो लोकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और एक ऐसा मैं आपको सिखा के करके दिखा दूंगा दोस्तों आपको, जहां पे आप ये बोलोगे बस मैंने ओएस इंस्टॉल किया है और ओएस इंस्टॉल के बाद मेरे पास इंटरनेट यहाँ पे रनिंग है और रनिंग होने के बाद मुझे इसमें क्या चाहिए, मशीन के अंदर यम के द्वारा मुझे क्या चाहिए, पैकेजेस मुझे क्या करने दोस्तों, इंस्टॉल करने हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो वो भी हम लोग करके देख लेंगे। तो दोनों फंडे आपको लेकिन आने चाहिए। आप में से कोई भी बच्चा जो ओपनस्टैक सीख रहा है ना, उसको यम चलाना दोनों तरीके से आना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता या मुझे नहीं पता कि आप रियल लाइफ में कहाँ फंसोगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, हम जो ओपनस्टैक एडमिन होते हैं ना, हम ये सब नहीं करते, पता है? कई बार होता है ओएस की टीम होती है, जो सर्वर हार्डनिंग टीम होती है ना दोस्तों, हार्डनिंग टीम जो होती है वो क्या करती है, आपको डब्बे लगा के दे देगी, आपको केबल वेबल स्विच में लगा के दे देगी, सब आपको आईएलओ कार्ड का आईपी सेट करके दे देगी आपको। और आपको पता सीधे क्या बोलते हैं कि भाई साहब जो तुमने ओएस मांगा था ना 7.5 ओएस, वो आपके डब्बे में पड़ा हुआ है और इस डब्बे के अंदर भैया हमने वो रेपो एपो भी सारी सिंक करके दे दी है आपको, और आप तो बस अपना काम करो। तो आप पता कौन सी कमांड चलाओगे फिर? बस आप केवल 3 कमांड चलाओगे, याद रखना। आपने पुट्टी से क्या किया, उनके वीपीएन में लॉगिन किया आपने, और लॉगिन करके उस नोड पे चले गए एसएसएच करके, जिस नोड पे तुमको आपको क्या करना है, वो लैब रेडी करनी है आपको, इंफ्रा। ध्यान देना, उसमें केवल आप 3 चीज चेक करोगे, पता क्या? कि मेरे मशीन का आईपी क्या है, कौन सी कमांड से, इफ कॉन्फिग कमांड से आप आईपी चेक कर लोगे। ध्यान देना, ये पूरी टीम अलग होती है, कई बार ऑफिस के अंदर पूरी हार्डनिंग टीम अलग होती है, वो पूरा ओएस रेडी करके केबल वेबल लगा के लेन टेस्टिंग करके और वीलैन टेस्टिंग करके सब कुछ आपको दे देगी, इंटरनेट चला के आपको बोलेंगे अब आप ओपन स्टैक का डब्बा रेडी करिए बस, ठीक है? तो इसका मतलब आप डिप्लॉयमेंट टीम में हैं, आप नोड जो मैनेजिंग टीम है ना उसमें नहीं है आप, ठीक है? एक लेकिन हाँ, आपको बताना पड़ेगा उनको कि भाई मैं क्या करवाना चाहता हूँ। होस्ट नेम दोस्तों चेक करोगे आप, पता है जैसे ही आप यम रेपोलिस्ट कमांड चलाओगे ना, तो आपको नई चीज देखने को मिलेगी वहां पे, क्या कि सर यम पहले से वहां पे रेडी है और ओपनस्टैक के आरपीएम लिस्ट में दिख रहे हैं आपको, और बस आपको जो जो इंस्टॉल करना है वो अपने हिसाब से करते जाओ फिर आप, ठीक है? अब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि नहीं, उन्होंने ओएस रेडी कर दिया, आईपी डाल के दे दिया आपको, बट यम कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता सामने वाले बंदे को कि आपको ओपनस्टैक की कौन सी रिलीज इसमें डालनी है और कहां से डालनी है आपको। ध्यान देना। तो शायद अब देखो 2 पार्ट हो गए यहाँ पे, शायद फिर यम रेपो आपको कनेक्ट करनी पड़ जाए, बाकी का काम पहले वाला इंसान आपको करके दे देगा। दोस्तों ऐसी प्लानिंग दिमाग में लेके चला करो। तो ये 2 चीजें बस, आईपी, होस्ट नेम, और तीसरा दोस्तों क्या है, यम।
कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर मैंने अभी ओपन स्टैक का ऑफिस में सर लैब रेडी करा है, मैंने पूरा इंफ्रा लाइव रेडी करा है मैंने, लेकिन सर मैंने क्या किया सर, ना तो मैंने रैक लगाई, ना रैक में जो रैक माउंटेड सर्वर होते हैं वो मैंने नहीं लगाए, है ना मैंने सर केबल लगाई, ना मैंने आईएलओ की कॉन्फ़िगरेशन करी। सर मेरे ऑफिस में क्या है, एक टीम अलग है, उसने वो क्या करते हैं पूरी सर केबलिंग वेबलिंग करके कनेक्टर वनेक्टर जो लगाने उनको वो सारे पोर्ट में लगा के दे दिए उन्होंने मुझे। सर मैंने उनको बोला था कि 7.5 ओएस चाहिए, उन्होंने क्या किया उन सब में ओएस एक डब्बे में डाल के मुझे दे दिया। बाकी तो सारे मेरे बेयर मेटल रहेंगे ना, ध्यान देना प्लीज, बाकी सारे बेयर मेटल रहेंगे। उन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक डब्बे में आपको एक लाइट वेट रेल 7 डाल के दे दिया आपको। उसके बाद बोला जा रहा है अब ओपन स्टैक का लाइव आप डब्बे रेडी करिए आप। तो भैया उसने एक मशीन आपको रेडी करके दे दी, इसमें आईपी पड़ा होगा, होस्ट नेम पड़ा होगा और इंटरनेट चल रहा होगा उसमें बस आपको, उसके आगे वाला काम सारा आप करोगे जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। डन सर एक क्वेश्चन था मेरे साथ में एक्चुअली, जब मैं यम कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था तो रेपो फाइल जो रेड डीवीडी से मैंने जो उठा रहा था कॉपी करने में, वहाँ पे कुछ एरर आया था और वो दोबारा कॉपी नहीं हो पाया था, मतलब फिर जब मैं अभी करूंगा ना विद इन 5 मिनट आपका यम चल जाएगा बिल्कुल सेम। मेरी अपनी गलती पकड़ना, गलती कहाँ पे करी होगी आपने, ठीक है। वो दोबारा कॉपी नहीं कर रहा, वो इशू आ रहा था, कई बार मैं चेक कर चुका, वहाँ में फंसा हुआ हूँ। मैं अभी देखना, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, अगर नहीं होगा ना आपसे तो आप मशीन शेयर कर देना, मैं उसमें फिर ट्रबल शूटिंग में देख लूंगा उसमें एक बार, ठीक है। अच्छा एक काम दोस्तों और कर लेना, जैसे रूट का देखो पासवर्ड यहाँ पे सेट हो गया, यहाँ पे एक नॉर्मली देखो जब तक ये इंस्टॉलेशन चल रहा था ना तो मैंने काफी चीज आपको साइड में समझा दी है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको कोई बात नहीं, अब जैसे हमने तो कोई यूजर नहीं बनाया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रिबूट करो बस आप इसको, यहाँ पे रिबूट करने के बाद ये मशीन आपकी आप आएगी, जैसे आप आती है तो आप ऐसे समझो, पता क्या कि मेरे ऑफिस में ये डब्बा एक रैक सर्वर मेरा कोई है ना, उसमें एक रेल ओएस डाल के किसी ने मुझे दे दिया, ऐसा फील करो आप इसको, मतलब समझने के लिए कि हाँ यार ये मेरा एक ओएस, इसमें क्या है पावर ऑन होके आ रहा है मेरे सामने और मुझे बोला जा रहा है इसमें ओपन स्टैक डाल के दिखाइए आप। अब आपके पास 3 चॉइस हैं, ध्यान देना कि आपको पैकेज स्टैक डालना है तो एक मशीन में काम चल जाएगा आपको, और आपको डालना है मैनुअली, सर मैनुअली भी आप एक में डाल सकते हैं चाहे तो आप। जब ट्रिपलो डालना है तो समझ जाना कहीं ना कहीं हमारे पास 4 5 6 डब्बे हमारे पास लगे होंगे वहां पे, और उनके द्वारा मुझे सारी कनेक्टिविटी करके दिखानी है उनके बीच में मुझे, ठीक है। वो भी चलो मैं आऊंगा उस टॉपिक पे आपके सामने अभी लेकिन जितना समझ में आ सकता है उतना ही समझिए बस आप। लाइसेंस इंफॉर्मेशन पता है जनरली, हाँ ये आपको एक्सेप्ट ही करना होता है, पढ़ना नहीं होता, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लो बस। सर अभी हम लोग मैनुअली इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ना? नहीं ये दोस्तों अभी पैकेज स्टैक कर रहे हैं, ये मशीन आप सुनो, मशीन आप मैनुअली रेडी कर रहे हैं आप, इसमें जो इंस्टॉलेशन डालोगे ना मतलब फ्यूचर में कौन सा करने वाला है वही पूछ रहा हूं। अभी हम लोग इसमें करेंगे पैकेज स्टैक वाला, ठीक है। अभी पैकेज स्टैक सिखाऊंगा पूरा आपको एक बार पहले आपको, उसके बाद हम लोग मैनुअल सीखेंगे और उसके बाद फिर हम सीखेंगे ट्रिपलो इंस्टॉलेशन आपका पूरा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था कि सेंटोस भी हम करेंगे राइट बाद में? हाँ सेंटोस पे कर सकते हैं बड़े प्यार से आप, ठीक है, वो भी सिखा दूंगा मैं आपको भी। ओके देखो जैसे ये लाइसेंस आपका हो गया दोस्तों, यहाँ पे नेटवर्क में जाओगे यहाँ पे तो देखो नेटवर्क सिंपल, आप यहाँ पे क्या करो इसको एक बार जरा ऑन कर लो ताकि वो लैन कार्ड जैसे कई बार डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसको आप 100 आईपी देखो आगे दोबारा से यहाँ पे इसको डन कर देना यहाँ पे एक बार। अब सुनो देखो यहाँ जाना है आपको, एक यूजर क्रिएट कर लो किसी भी नाम से आप एक बार, जैसे मान लो मैंने एक किसी भी नाम से एक मैंने 200 यूजर बना लिया यहाँ पे सिंपल, उसको मैंने पासवर्ड दे दिया, दैट्स इट। अब ये बोल रहा है लास्ट तो सबसे नीचे आओगे ना ऐसे ड्रॉप करके इसको ये फिनिश करोगे इसको आप यहाँ पे अभी ध्यान देना पिक्चर में ओपन स्टैक अभी दूर दूर तक नहीं आया आपके सामने, ध्यान में अभी सिर्फ पता है आपने क्या किया है, जैसे एक नॉर्मल इंसान कभी लिनक्स पढ़ने के लिए मशीन रेडी करता है ना, ध्यान देना ये अभी सिंपल आपने वही डब्बा रेडी करा है। यहाँ ओपन स्टैक नाम रखने से ओपन स्टैक नहीं बन जाता है, ठीक है, ये मशीन है अभी बस आप क्या भी बोलिए। लॉगिन करिए दोस्तों रूट से यहाँ पे और जो आपका पासवर्ड है वो डालिए आप यहाँ पे, ठीक है। सर ये जो ग्राफिकल व्यू था हम बाद में भी इसमें जा सकते हैं क्या, मतलब जा सकते हैं। ओके ओके, वो एक बार मतलब बताइएगा कि वो कैसे उसमें वापस जा सकते हैं। आपने कमांड लाइन इंस्टॉल कर दिया है क्या पूरा? हाँ नहीं मतलब मेरा जैसे समझिए मेरा लास्ट तक सारा हो गया और ये जो ग्राफिकल वाले जैसे आप चेंजेस कर रहे हैं छोटा, वो मुझे अगर कुछ एडिट करना है या कुछ देखना है इसमें ग्राफिकल में तो ये वापस जा सकते हैं, इसमें ऑप्शन है मतलब इसमें ग्राफिकल में जाने का या नहीं होता? आपने वहाँ पे जब जहाँ आरपीएम डालने का ऑप्शन था वहाँ पे मिनिमल छोड़ दिया था आपने इंस्टॉलेशन, मिनिमल बिल्कुल मिनिमल नहीं, उसमें ग्राफिकल नहीं आएगा। अगर नहीं वो जो ग्राफिक लास्ट वाला एक ऑप्शन था जो ग्राफिकल वाला वो सेलेक्ट किया था मैंने, किया सेलेक्ट ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो उसमें आ जाएगा फिर तो अभी स्क्रीन कैसा आ रहा है आपका ये बताओ?
अभी सेम स्क्रीन आ रहा है सर, बिल्कुल ये रेड हैट और ये होम स्क्रीन बिल्कुल सेम सेम एज आ रहा इट है ना इज। ऐसे? हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसको ऐसे आने दो, ठीक है। देखो नेक्स्ट किया मैंने इसको, यहाँ पे नेक्स्ट किया मैंने आपके सामने, नेक्स्ट किया यहाँ पे अगेन मैंने। ये यहाँ कुछ नहीं करना आपको, स्किप कर दो सिंपल आप इसको। ये आपके सामने इसको ऐसे ये कर दो आप, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात सिखा दे रहा हूँ गलती से। यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है पढ़ते पढ़ते ना यहाँ पे ग्राफिकल लॉक हो जाता है उनका। जैसे वो लोग क्या करते हैं ना, कंट्रोल ऑल्ट देखो, जैसे आपसे मान लो F2 दब गया आपसे, कंट्रोल ऑल्ट F2, तो देखो यही डब्बा आपका कमांड लाइन में चला जाएगा, ऐसे ब्लैक मोड आपके सामने आ जाएगा। वापस आना है आपको वहां पे, तो कंट्रोल ऑल्ट F1 करेंगे आप। क्या करेंगे आप? कंट्रोल ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, वापस आप ग्राफिकल में आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। नाउ थैंक यू सर, ये हुआ था। फीलिंग समझ जाता हूँ आपकी ना। हाँ, तो ये कंट्रोल ऑल्ट F2 से दोस्तों क्या हुआ, वो कमांड लाइन में चला जाता है मशीन आपका, और कंट्रोल ऑल्ट F1 से ग्राफिकल में हम लोग आ जाते हैं। डन। देखो सबसे पहला शुभ काम क्या करना है आपको, वो सुनिए ध्यान से। टैब खोलिए यहाँ से पहले एक बार आप, टर्मिनल ओपन करके पहले तो दोस्तों उसका फॉन्ट बढ़ाना सीखिए आप। ये जो फॉन्ट बहुत छोटा आता है थोड़ा सा, देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 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 करोगे ना, देखो मैं कीबोर्ड से करके दिखा रहा हूँ आपको। कंट्रोल शिफ्ट देखो ऐसे पकड़ना है, और ये प्लस, ये प्लस प्लस, ये बड़ा, क्या बोला मैंने आपको? कंट्रोल शिफ्ट प्लस 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 से फॉन्ट बढ़ जाता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। अच्छा डिक्रीज करना है, बाई चांस ज्यादा कहीं फॉन्ट बढ़ा बैठे तो एक काम करना, कंट्रोल शिफ्ट नहीं आएगा, माइनस आएगा। देखो कंट्रोल माइनस माइनस ऐसे कम होता जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से दोस्तों फॉन्ट आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। नाउ पहला काम, होस्ट नेम कमांड चलाइए दोस्तों, होस्ट नेम चेक करने के लिए। होस्ट नेम आपका सेट है, मान लो नहीं सेट है। अच्छा एक और कमांड दोस्तों, नया कमांड ये वाला है, देखो ये आपको बता रहा है कि भाई आपका होस्ट नेम क्या सेट है, आपका ये वाला सेट है, ठीक है। अब एक बात सुन लो, जिस बच्चे ने मान लो वहां पे होस्ट नेम सेट करना भूल गया, वो जहां पे आपने ऑप्शन आए थे, ध्यान देना, तो एक नई कमांड दोस्तों आप याद कर लीजिए, सेट हाइफन होस्ट नेम, और यहां पे लिख दो ऑल इन वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। ये हो गया जी। पता है ये होस्ट नेम सेव कहां पे होता है दोस्तों? ये कैट कमांड सबको पता होगा आपको, यहां जाके दोस्तों सेव हो जाता है अपने आप से, ठीक है। दोस्तों एक बात याद रखना, होस्ट नेम डालने के बाद ना एक बार मशीन को ना सेशन लॉग आउट कर दिया करो आप, ताकि वो नया होस्ट नेम आपको रिफ्लेक्ट हो जाए अपने आप से। अभी तो मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से सेट है मेरे यहाँ पे, बट एक बार आप यहाँ पे क्या करिए, लॉग आउट कर दीजिए यहाँ पे, एक बार दोबारा टर्मिनल में आइए आप यहाँ पे। होपफुली ये आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा। डन। अब सुनिए आगे वाली कहानी। आईपी की बात छिड़ी थी अभी, तो इफ कॉन्फिग कमांड चलाइए। सबसे ऊपर देखो, देखो ये तो दोस्तों आपके लूप बैक का आईपी होता है, जो बाय डिफॉल्ट पता है सबको मशीन का आईपी होता है। आप देखो यहाँ पे आपके लैन कार्ड का नाम दोस्तों आ रहा है ENS33, ENS33 नाम कुछ भी हो सकता है लैन कार्ड का नाम, आप यहां ध्यान दो बस। ये 100 देखो आईपी यहाँ पे आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा होता तो क्या करते आप, ठीक है, सुनिए ध्यान से। आपको ये पाथ याद करना है दोस्तों, sysconfig नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट टैब, टैब यूज करना सबको आता होगा आपको, ठीक है। इफ CFG और ऐसे करके टैब मार दो। एक बात बोलूं दोस्तों आपको, बाय डिफॉल्ट जो लैन कार्ड का नाम होता है ना, उसी के नाम से फाइल बन जाती है। ये देखो अगर आपके लैन कार्ड का नाम ENS33 था, तो देखो यहाँ फाइल ENS33 के नाम से बनी है। अगर लैन कार्ड का नाम और कुछ दिख रहा है आपको, तो वो उसी नाम से बनेगा जो यहाँ पे होगा, टैब मारोगे आ जाएगा। हाँ, यहाँ जाके दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो बूट प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे नन है, तो समझ जाओ मैनुअल आईपी डाली है आपने। अगर यहाँ DHCP लिखोगे तो DHCP से आईपी ले बैठेगा, याद रखना, ठीक है। एक बात और सुन लो ध्यान से बस, क्या जो आपसे घर पे गलती होती है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। बार बार आप बोलते हो सर घर पे पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, मैं मशीन रिबूट कर रहा हूँ सर, बार बार रिबूट कर रहा हूँ मशीन, सर मेरी वो आईपी गायब हो जाती है। मैं खुद आईपी डाल के बैठा हूँ, बट पता नहीं वो आईपी गायब हो जाती है मेरी। ध्यान देना, आपकी फाइल में देखो यहाँ पे ये आईपी यहाँ पड़ा हुआ है पक्का, नेट मास्क यहाँ पड़ा हुआ है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आईपी है, सबनेट है, ध्यान देना। अगर नहीं है दोस्तों लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे आईपी एडीडिया लिख दो, यहाँ पे आप आईपी डाल दो, प्रीफिक्स में सबनेट लिख दो, चल जाएगा, चलेगा। लेकिन देखो ये दोस्तों ऑन बूट यहाँ पे ना नो रखा है, ध्यान देना, इसको यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? दोबारा बोल रहा हूँ, ऑन बूट आपका यहाँ पे यस होना चाहिए। अगर यस नहीं होगा तो जब जब आप नेटवर्क की सर्विस दोस्तों रीस्टार्ट करेंगे आप, ध्यान देना, जब जब नेटवर्क की सर्विस रीस्टार्ट करेंगे आप या मशीन रिबूट करेंगे, तो ये इंटरफेस आपकी आईपी को डिस्प्ले होना बंद कर देगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी ओपन स्टैक पे काम करने के लिए आपको, ठीक है।
एक बार इसको क्या कर लेना, आप यस कर लेना, ठीक है। सेव करके इज्जत से, वही कॉलन डब्ल्यू की सबको पता होगा, सेव करिए इसको आप। चाहो तो एक काम कर लेना आप, इफ डाउन करके एक बार ऐसे नाम लिखना है यहाँ पे दोस्तों, एक बार आप, और नाम लिख के दोबारा इफ अप करना है इसको, इसे टेस्ट कर लेना कि मेरा आईपी अब गायब तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे चेक करो, आईपी आपका आ जाना चाहिए, ठीक है, आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों तो आप बताना क्या है वीएम वाला, देखो ये वाली फाइल है आपके सामने, ठीक है। इसमें जाके ऑन बूट आपको यस करना था, यस करके फाइल को एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ करके सेव कर दो इसको आप, ठीक है। फिर इफ मैंने क्या बोला कि आप इसको एक बार डाउन करके और एक बार इसे क्या करो, आप इसको अप कर दो, और एक बार इफ कॉन्फ़िग करके चेक करोगे, आपको आईपी यहाँ पे सही डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है सर। ये हो गया है ना। अब आते मुद्दे वाली बात पे, आईपी डल गया हमारा, होस्ट नेम डल गया, अब यम कहां से चलाएं। पहला स्टेप याद करो, जिस डीवीडी से आपने इंस्टॉल किया इसको, उसी डीवीडी को दोबारा कनेक्ट करिए। कैसे कनेक्ट करेंगे आप लोग, देखो ध्यान देना, यहां पे आपको जाना है, यहां पे जो सीडी वाला आइकन आ रहा है ना दोस्तों, इसमें जाके बस कनेक्ट पे क्लिक कर दो, वही आईएसओ देखो दोबारा यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके सामने। देखो ये इस तरीके से आ गया यहाँ पे, बट हमको ना इसको ग्राफिकली कॉपी नहीं करना। देखो ये सामने दिख भी रहा है आपको, ये वाला देखो, देखो दोस्तों ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, बट मुझे ना इसको सामने ऐसे कॉपी नहीं करना है। देखो उसमें दो फोल्डर काम के बस मेरे लिए, कौन से पता है, एक पैकेजेस और एक रेपो डेटा। ध्यान देना प्लीज, देखो पैकेज में सारे आरपीएम पड़े हुए हैं यहाँ पे, है ना, और रेपो डेटा में दोस्तों पता होगा आपको यम का कॉन्सेप्ट। देखो दोस्तों जिसको यम के बारे में पूरी कहानी सुननी है, समझनी है, तो मैंने आपके ग्रुप में एक यम का पूरा एक स्मार्ट टॉपिक मैंने आपके सामने शेयर किया हुआ है। उन रिकॉर्डिंग्स को अगर एक बार आप सुन लोगे, दिल खुश हो जाएगा आपका, और यम के पूरे फंडे आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अभी मैं वहां नहीं जाऊंगा लिनक्स वाले कोर्स पे आपके सामने, अभी सिर्फ मोटा मोटा मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि लिनक्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं और यम कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ रखी है पहले से। सिंपल फंडा, डीवीडी कॉपी करनी है, ले दे के आपको कैसे भी कॉपी करो आप, df-h करिए यहाँ पे। ये देखो डीवीडी का पाथ दोस्तों डिस्प्ले कर देगा आपके सामने यहाँ पे। दोबारा मेरी बात सुनिए, ये देखो दोस्तों, ये देखो ये डीवीडी का पाथ दोस्तों यहाँ पे आ गया। एक काम करो, जैसे मैंने फोल्डर बनाया रूट के ऊपर दोस्तों, यहाँ पे मान लो रेड हैट डीवीडी के नाम से, ठीक है। अब सीडी रन दोस्तों मीडिया में जाके यहां जाके एलएस करो। देखो अब इसके अंदर जाना है आपको दोस्तों, तो टैब यूज करना सीखो। देखो आर कैप्स में लिखो, यहाँ पे कैप्स में, और टैब मार दो, देखो अपने आप आ जाएगा, है ना दोस्तों। इसके अंदर आ गया मैं, यहां मैंने एलएस किया। वैसे देखो मुझे चाहिए तो दो फोल्डर, केवल ये वाला और ये वाला, बट एक काम करो सारी डीवीडी कॉपी करके छोड़ दो आप, इसके अंदर कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, काम आ जाएगा, ठीक है। देखो cp-rf दोस्तों मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पे, स्टार के बाद मैंने इसको कॉपी मार दिया कहाँ पे, रेड हैट डीवीडी फोल्डर के अंदर। समझ रहे होंगे सब लोग प्रैक्टिकल को आराम से आप लोग, डन। तो आप ऐसे समझिए कि मैंने पूरी डीवीडी का सामान यहां दोस्तों मैंने कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद मुझे यम दोस्तों क्या करना है, यम को बताना है क्या कि भाई साहब हमारा सामान /रेड हैट डीवीडी में रखा हुआ है, और वहीं से इंस्टॉल करना, हम जब करें तो दे दिया करना आरपीएम वहां से उठा के आप, है ना। यम का मतलब बस इतना ही होता है कि हमारा सामान कहाँ रखा हुआ है, जहां से यम उस पैकेज को उठा के सर्व करेगा हमारे लिए, ठीक है। सर ये जो एक आपने ओपन स्टैक के जो आरपीएम्स के लिए लिंक दिया था, हाँ वो डाउनलोड करना है पहले आपको। उसमें मल्टीपल फोल्डर्स हैं, सारे डाउनलोड करने हैं? सारे आपको जिप फाइल आपको मिलेगी ना, पूरी जिप को डाउनलोड कर लो एक बार में आप। ओके सर, उसमें पूरी जो जिप फाइल है ना, उस पूरी को डाउनलोडिंग लगा दो आप। ओके, ऐसे डाउनलोडिंग लगाओगे ना तो देखो आपके स्क्रीन पे ना ऐसा आइकन बन के आएगा, देखो ये दिख रहा है आपका आइकन, हाँ जी, ये वाला। और जब इसको खोलोगे ऐसे, तो वो ऐसा फोल्डर बन के आएगा उसके अंदर, ठीक है। और जब इसको खोलोगे तो ये आपके सारे फोल्डर देखो यहाँ इस तरीके से आ जाएंगे। टोटल फोल्डर कितने वो याद कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, ऐसे मान लो कि आपको एक रेपो जब बनाएंगे ना आप लोग, उस रेपो के अंदर आपको 16 पाथ आपको क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं।
देखो हर एक के अंदर अपना पैकेज रेपो डेटा पड़ा हुआ है। इसके अंदर देखो पैकेज रेपो डेटा, इसके अंदर पैकेज और रेपो डेटा सब देखो। यम चलाने के लिए सबको पता है कि नंबर ऑफ आरपीएम और प्लस उसमें क्या होना चाहिए, रेपो डेटा होना चाहिए। तो बना बनाया मैंने आपको दिया है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। सिर्फ क्या करना है, यम की रेपो फाइल में ये 16 टाइम्स आपको ये नाम वहां पे क्या करने पड़ेंगे, फाइन करने पड़ेंगे। कैसे करूंगा पता है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो पता क्या करना है, केवल इस फोल्डर को ऐसे कॉपी करना है यहाँ से आपको, ठीक है। और पेस्ट कैसे करोगे, मशीन में ले जाके अभी मैं जैसे करूंगा ना वैसे करना है। एक बार आप रुको, एक बार आप पहले वो स्टेप करके आते हैं वापस। देखो ये डीवीडी यहाँ पे कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद सीडी कमांड से बाहर आ जाओ और चेक करो हमारे रेडेड डीवीडी में सामान आ गया। बिल्कुल आ गया जी। अब ऐसा करो, इजेक्ट कमांड से डीवीडी को डिस्कनेक्ट कर दो। देखो जैसे डिस्कनेक्ट करोगे ना, ये देखो यहीं पे फंसा हुआ है एक्चुअली, यहीं पे इशू आ रहा है मेरे को। ये आइकन देखो, ये खत्म हो गया यहाँ पे। सर इसी जगह पे मुझे इशू आ रहा है एक्चुअली, कॉपी नहीं हो पा रहा है प्रॉपर मेरा। मैं दोबारा उसको ओवरराइट कर रहा हूँ तो फिर वो ओवरराइट नहीं कर रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही। आप उसको पता क्या करिए, जो पहले आपने जहाँ कॉपी कर रहे हैं ना जी सर, उस फोल्डर को पहले rm-rf से डिलीट मार दीजिए आप। सर वो डिलीट भी नहीं हो रहा एक्चुअली, बोल रहा है कि मतलब इसको डिलीट नहीं कर सकते करके ऐसा कुछ आ रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते डिलीट, पता है? आप अभी उस फोल्डर के अंदर बैठे होंगे वहाँ पे, आप जैसे आप यहाँ बैठे होंगे आप, ठीक है सर। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँगा अगर इफ यू वांट। एक मिनट दो पहले, मेरा ये स्टॉप में फिर गड़बड़ हो जाएगा टॉपिक बीच में ना। मैं भी थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप पता क्या करो, पहले सीडी कमांड से एकदम बाहर आ जाओ। जी सर। सीडी कमांड से एकदम बाहर आ जाओ। अब जैसे मान लो मुझे ये फोल्डर मुझे डिलीट करना है तो मैं ये वाली कमांड फायर करूंगा यहाँ पे, ओके ठीक है। यही करना सर, ये नहीं हो रहा मेरे से एक्चुअली। जब भी मैं कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि ये एरर क्या था, एरर बताइए, एरर क्या है सर? एक सेकंड, एरर बताओ सर। यहाँ पे जो पैकेजेस और रेपो डेटा यूज हो रहा है ये तो मतलब आईएसओ जो फाइल है रेड हैट का उसी का ही है ना? मतलब रेड हैट के लिए है सर, मतलब आरएचएल के लिए। सर बोल रहा है कैन नॉट रिमूव दिस फाइल करके, ऐसा करके आ रहा है। एक सेकंड दो, मैं कर दूंगा उसे। मुझे पासवर्ड दो, मैं सेटअप लगा श्योर, ओके ठीक है। देखो तो दोस्तों यहाँ तक अभी हो गया मेरा काम ये, ठीक है। काम होने के बाद अब इसको कैसे इंफॉर्मेशन दें यम के लिए कि भाई साहब आपको पैकेज यहाँ से उठा के देना है हमको, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ जाना है सीडी कमांड से। ये आप याद कर लीजिए, यम का पाथ सेट है पहले से। yum.repos.d में जाएंगे आप। जाने के बाद आप दोस्तों ls करेंगे और ls करने के बाद बड़ी प्यारी सी बात बता रहा हूँ आपको, redhat dvd डॉट किसी भी नाम से फाइल बनाइए। अच्छा ये मत याद करना कि सर आपने नाम इसका redhat dvd क्यों लिया था, समझने के लिए भाई मेरा डीवीडी का सारा सामान यहाँ रखा है, ठीक है। इजी रहता है उससे। अब मैंने क्या किया दोस्तों आपके सामने, क्या किया, इसमें जाके मैंने ब्रैकेट लगाया दोस्तों मैंने यहाँ पे। यहाँ मैंने क्या किया, redhat dvd कोई भी नाम ले लो यहाँ पे, एक ब्रैकेट के अंदर आपको नेम इक्वल टू में लिखा दिस इज माय लोकल यम फॉर डीवीडी आरपीएम्स। एक मैसेज पास कर दिया मैंने यहाँ पे। दोस्तों सबसे बड़ी कहानी आपको याद होगा बेस यूआरएल की होती है। देखो जब बेस यूआरएल दोस्तों यम में आप लोकल से लोकल कॉल कर रहे होते हैं ना, तो आपको फाइल कॉलन डबल स्लैश लिखना पड़ता है, ठीक है। फाइल एक प्रोटोकॉल है अपने आप में जो लोकल टू लोकल कॉलिंग करता है डेटा की, ठीक है। फाइल कॉलन डबल स्लैश, ये तो हो गया हमारा। अब ये दोस्तों थर्ड वाला स्लैश पता है क्या है, जहां सामान रखा है उसकी लोकेशन बता दो इसको, ठीक है। मैंने कहा जी redhat dvd सामान यहाँ पे है दोस्तों। इनेबल्ड 1 कर दो उसको आप, और जीपीजी चेक आप इसको दोस्तों 0 कर दो। आप ध्यान देना प्लीज, इनेबल्ड 1 और जीपी चेक हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। मुझे की नहीं चाहिए आरपीएम की, हमारे पास की अवेलेबल नहीं है और ना ही मैं की को वेरीफाई करवाना चाहता यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सेव करके फाइल को बाहर आ जाइए आप, और एक बार देखो यम क्लीन ऑल करो, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों यम रेपो लिस्ट करिए आप जरा एक बार यहाँ पे। अगर देखो सिंक हो गया यहाँ पे तो दिखा देगा यस, देखो चल गया यम हमारा दोस्तों। देखो आउटपुट जिनका यहाँ पे दोस्तों 0 आया ना, 0 समझ जाना उनका यम काम नहीं कर रहा है। अगर ये यहाँ ये ऐसे आ रहा है स्टेटस में, समझ जाओ कि यम से आप कोई पैकेज मांगोगे आप और वो इस कलेक्शन में है तो उसको उठा के सर्व आपके लिए कर देगा। लेकिन अब ये सिर्फ दोस्तों ये क्या करेगा पता है, redhat dvd वाले जो आरपीएम है उनको सर्व कर देगा, बट ओपन स्टैक वाले आरपीएम सर्व नहीं करेगा, राइट। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, सुनिए ध्यान से दोस्तों। ये जो फोल्डर है ना ओपन स्टैक आरपीएम वाला, मैंने ऐसे मान लो इसको देखो यहाँ पे इस नाम से मैंने कॉपी कर रखा है, इस नाम से, ये है ना, ध्यान देना, ये है ओपन स्टैक आरपीएम फोल्डर का नाम, और इसके अंदर पड़े मेरे 16 फोल्डर। तो पता है क्या करना है इनको, इनको यहां से आपको
कॉपी करना है ऐसे, ध्यान देना, और कॉपी करके अपनी मशीन में ऐसे करके, ध्यान देना, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट मार दो, वो समझ जाएगा कि आप पेस्ट करना चाहते हैं इसको, ठीक है। सर ये आपने आइडेंटिफाई कैसे करें कि 16 पैकेजेस मुझे यही वाले चाहिए? नहीं, मैंने जो कलेक्शन आपको दिया है ना, वो एग्जैक्टली पूरा कलेक्शन है वो, कि वर्जन 13 का अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो सारे इन आरपीएम में पूरा बंडल है पूरा आपका एक बार में, ठीक है। नहीं मतलब आइडेंटिफाई तो कहीं से कुछ करा होगा ना सर कि ये बंडल चाहिए हमें? नहीं, बंडल नहीं चाहिए हमको एक्चुअली। जैसे मान लो मुझे पता है कि मुझे आपको वर्जन 13 मुझे पढ़ाना है आपको, या तो मैंने क्या किया, उसका पैकेज निकाल के दे दिया आपको सारे। तो अगर आप गूगल से करेंगे आप इसको, जैसे ऑनलाइन अगर रैपो चलाएंगे आप, तो फिर आपको ये 16 आरपीएम कोई फोल्डर आपको कलेक्शन नहीं बनाना पड़ेगा आपको। वहां पे तो आपको एक ही रैपो फाइल मिलेगी आपको, एक ही के अंदर सब कुछ क्या होगा, नहीं बस Okay. आपको है ना, उसमें सारा बंडल आपको एक जगह मिल जाएगा। देखो अब ये कॉपी यहाँ पे चालू हो गया आपके सामने दोस्तों, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। यहाँ पे पेस्ट करते ही पता क्या होगा, ध्यान देना मेरा, पेस्ट करते क्या होगा, ये कॉपी विंडोज वाली मशीन का डेटा पता कहाँ कॉपी कर दिया मैंने अभी, ये अपनी वर्चुअल मशीन में मैंने दोस्तों क्या लगा दिया है, कॉपी लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखते चलो, अभी आराम से सीख जाओगे सेटअप करना इसका। दोस्तों देखो ओपन स्टैक का जब कोर्स स्टार्ट होता है ना, तो मैं पता है जनरली क्या होता है, मैं पहली जो मेरी 4 क्लासेस होती है उनको मैं ओपन स्टैक के कोर्स में काउंट नहीं करता। हमारी पहली 4 क्लासेस ऐसी होती हैं जिनमें हम ओपन स्टैक का पूरा फाउंडेशन रेडी होता है बच्चे का, पूरा फाउंडेशन, जो जो उसके डाउट फंसे होते हैं ना कि ओपन स्टैक के लिए ये चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। बस हमें समझना पड़ेगा कि यार कोई चीज कहीं से कैसे भी आ सकती है, उसको समझना है। इन 4 क्लास में यही तो डाउट हमको क्लियर करने पहले ओपन स्टैक के अंदर, वरना दिमाग में वही लेके बैठे हुए अभी तो कि हमको रैक सर्वर चाहिए, हमें तो पावर माउंटेड सर्वर चाहिए तभी प्रैक्टिस कर पाएंगे। नहीं, मशीन चाहिए जिसमें ओएस पड़ा हो, ओएस के ऊपर क्या पड़ा हो, ओपन स्टैक की सर्विसेज पड़ी हो जिसके ऊपर हम इजीली प्रैक्टिस कर पाए बस, ठीक है। डजन मैटर को पीछे नोड हमारा जो रेडी किया गया है वो पैकेज टेक के द्वारा किया गया है, या ट्रिपल ओ के द्वारा किया गया है, या मैनुअल किया गया है। हमको ओपन स्टैक के बस सोर्स करके दोस्तों कनेक्ट होके ओपन स्टैक की सर्विसेज के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है हमको, ठीक है। डन। देखो अभी इसको कॉपी हो जाने दो एक बार, ये होपफुली कॉपी हो गया शायद जहां तक लग रहा है मुझे। दोस्तों देखो ये कॉपी हो गया, यहाँ पे आ गया आपके सामने। अगर इसको आप देखोगे, देखो ऐसे, अच्छा ये यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, छोड़ो उसको। एक काम करते हैं, आपके साथ भी ये धोखा होगा जो मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना। जैसे अगर ये फोल्डर आपके सामने दोस्तों खुल जाता है यहाँ पे, ध्यान देना, देखो दोस्तों ये फोल्डर अगर आपके सीधे सीधे डेस्कटॉप पे आ गया ऐसे यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है। ये कई बच्चों की मशीन में दोस्तों रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता फोल्डर है, ठीक है। तो क्या करोगे, सुनो, कॉपी भी हो जाएगा और आपको लगेगा पता क्या, कॉपी जैसे बंद होगा ना, आपको लगेगा सामान गया कहाँ पे, और सामान तो स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा यहाँ पे। ध्यान देना, क्या करोगे पता, सुनो, ये फोल्डर पता है ऑटोमेटिकली पता है कहाँ चला जाता है फिर आपकी कॉपी होने के बाद। ये आपकी मशीन में देखो टेम्प नाम का फोल्डर बन जाता है दोस्तों, टेम्प बाय डिफॉल्ट होता है। इसके अंदर ध्यान देना, ये देखो VMware DND नाम का फोल्डर बन जाता है यहाँ पे। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से, दोबारा सुनो। मान लो आपने कॉपी पेस्ट मारा और जैसे वो कॉपी खत्म हो गया, बट फिर भी डेस्कटॉप पे सामने आइकन बन के नहीं आ रहा, फिर लोगों का सामान कहाँ गया। फिर आप ना बार बार कॉपी लगाते हो, हर बार वही मशीन को भरता रहेगा पीछे, लेकिन सामान दिखेगा नहीं आपको। सोल्यूशन क्या है वो देखिए आप उसका। सोल्यूशन दोस्तों ये है, CD आपको टेम्प VMware DND नाम के फोल्डर में जाना है आपको, और यहाँ पता है एक फोल्डर बन जाएगा, एक हाइपर लिंक बन जाएगा, देखो यहाँ पे एक सॉफ्ट लिंक बन जाएगा यहाँ पे, CD कैपिटल Y करके, देखो इसके अंदर जा रहा हूँ मैं। ध्यान देना, ये नाम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसके अंदर जाना है आपको, और देखो LS करोगे ना, वो फोल्डर यहाँ दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको। और देखो इसके अंदर जाओगे ना, वो आपको देखो, हाँ जी भाई साहब क्या है ये, वो अब तो समझ में आ गया ना, ये वही फोल्डर है ना। अब आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो यहीं से यम चला लें आप, बट कई बच्चे बोलते सर नहीं ये टेम्प वेम का लफड़ा मत पालिए आप, यहाँ पे CD डॉट डॉट से मैं बाहर आ गया हूँ। मैंने क्या किया, ये फोल्डर कॉपी करना है यहाँ से मुझे, तो ऐसे राइट क्लिक से कॉपी होगा नहीं ना, तो आप इसको ना मूव कर लो यहाँ से दोस्तों। मूव का पता मतलब क्या है, मैंने क्या जी, इस सामान को उठा के यहाँ से कहाँ रख दो, इसको हमारे मेन रूट पे रख दो। मेन रूट पे जब ये आएगा सोचो क्या होगा। अब देखो यहाँ से गायब हो गया है, बात सुनते जाना, कहाँ पहुंच गया अब ये, CD रूट पे जाओ,
अब देखो पता है सीधा सीधा फंडा है क्या भैया, इस फोल्डर के अंदर तो आ चुकी है आपकी क्या क्या आ चुका है, डीवीडी वाली फाइल्स, और इस फोल्डर के अंदर क्या रखे हैं आपके, हाँ भाइयों बताओ ना जरा एक बार। ओपन स्टैक के आरपीएम रखे हुए हैं यहाँ पे और डीवीडी वाले रखे हैं यहाँ पे, और इसका पाथ ऑलरेडी आपने यम में बता दिया है आपने। अब आपको इसके अंदर जो 16 पाथ है ना उनको एक एक करके बताना पड़ेगा। यहाँ आपकी थोड़ी दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है आपको, वो सुन लो। वो मेहनत कैसे करोगे आप जरा एक बार देखो। मेरे पास ना एक ट्रिक है बड़ी प्यारी सी। आप एक काम करो घर पे, जब ये सेटअप बनाना स्टार्ट करें आप, तो इस टैब को ना ऐसे ही रहने दो आपके सामने। ये जो टैब दोस्तों आपके सामने आ रहा है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। और आप पता किसके अंदर जाइए, अब आप सीडी इसी ओपन स्टैक वाले आरपीएम वाले फोल्डर के अंदर आ जाओ और यहां एलएस करके छोड़ दो। कर दिया एलएस मैंने। अब पता है यहां पे आके एक टैब और खोल लो, देखो इस तरीके से। आप समझ में आ रहा है आपको? ऐसे करके दोस्तों एक टैब यहां पे और खोलो आप, और टैब खोल के एक प्यारा सा काम करो, क्या रेपो बनानी स्टार्ट करो। देखो कैसे, etc yum.reposg में जाओ, ls करो और openstack.repo के नाम से एक रेपो बना लो। यहाँ पे सुन रहे हैं मेरी बात को आप? ऐसा करो, अब यहाँ पे नाम देते जाओ, जैसे cloud-1, ठीक है, नेम में cloud1, कुछ भी नाम लिख दो यहाँ पे, समझने के लिए होता है ये। बेस यूआरएल में पता क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे लिखो फाइल : /openstack-rpm/। ध्यान देना प्लीज। देखो एक तो फोल्डर ये वाला हो गया ओपनस्टैक आरपीएम ना, और उसके अंदर पहला फोल्डर यहाँ पे मान लो मेरा, तो इसको कॉपी करो, पता है ऐसे देखो, और यहाँ पे पेस्ट मार दो। इसका मतलब क्या है, जरा कोई बच्चा बताएगा मुझे अनम्यूट करके? लोकेशन बता दिया। मतलब ये है हमारा मेन फोल्डर, और मेन के अंदर है ये सब फोल्डर, है ना? और इसको कर दो इनेबल्ड 1, और जीपी चेक इसको क्या कर दो 0। अब देखो इनको कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं सुन लो। एक बार एस्केप किया करो ऐसे आप, ठीक है? 5YY प्रेस करना पड़ता है ना आपको जी। दोबारा सुन लो मेरी बात ध्यान से। 5YY कॉपी करो और नीचे एस्केप से आके पेस्ट मार दो इसको ऐसे। आप नहीं हो पाता है आपसे, मान लो कॉपी पेस्ट ऐसे, तो फिर लिखना स्टार्ट कर देना, मेहनत कर लेना थोड़ी सी फिर आप, ठीक है? ये 2 और ये 2, और यहां से क्या करो, फोल्डर का पाथ चेंज कर दो। पता कैसे, देखो एक एक करके ऐसे कॉपी करो यहाँ से। I mean, आपको ये प्रोसेस सेम आपको कितनी बार करना पड़ेगा? 16 बार। हाँ, अब देखो मैंने पेस्ट मारा दोबारा, ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ इस वाले स्टेप में आपको। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे इसको हटाओ, पहला वाला फोल्डर सबके लिए सेम रहेगा दोस्तों। अब इसको यहाँ से कॉपी करो ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम रिकॉर्डिंग सुननी है आपको, वैसे ही करना है आपको, ठीक है? 4 करिए यहाँ पे आप जरा एक बार, यहाँ पे 4 करिए, और यहाँ पे इस तरीके से क्या करिए दोस्तों, आप इसको हटाइए। कृष्णा सर। हाँ जी सर। आपकी वीडियो में एक चीज देखी थी, यम कॉन्फ़िग मैनेजर, कैन वी डू विद दैट एज वेल? हाँ वो कर सकते हैं आप, उसमें भी आसान रहेगा आपके लिए। हाँ वो काफी आसान रहेगा इसके कंपैरिजन। थैंक यू सर। अच्छा वो सुना आपने वीडियो पूरा? हाँ सर देखा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा ना? हाँ मेरे को यम तो पहले से ही पता था कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, पर वो एक सही चीज लगी मुझे, इजी लगा बाकी कंपैरिजन में। 5 और 6, यहाँ पे भी 6 करिए दोस्तों आप। यहाँ पे यहाँ पे हटाओ इसको कॉपी करो। 7 दोस्तों बस ये आपको नोड अगर रेडी करना आ गया ना, तो ऐसे मान लो आगे कोई भी सेटअप सीख सकते हो आराम से। कोई भी सेटअप में आपको ये सारे स्टेप्स पता होनी चाहिए आपको। इवन देखना यही मेथड आपके ट्रिपल सिखाऊंगा वहां भी काम आएगा आपके, और मैनुअल सीखेंगे वहां भी काम आएगा आपके। तो ये तो सब में सीख लो आप, जल्दी लाइफ टाइम काम आएगा आपके। ये मत सीखना, ये मत समझना कि पैकेज टेक में कर रहे हैं हम इसको। नोड तो हमें हर समय रेडी चाहिए। 9, ये हमारा 9, और यहां से इसको हटाओ।
ठीक है, पेस्ट मारो पी से यहाँ पे 10 करो, यहाँ पे इसको यहाँ पे 10 करो, इसको हटाओ, ठीक है, फिर पेस्ट मारो, सर उसको नेम को 11 का करना पड़ेगा। इसको ना अभी ठीक है, पता सीक्वेंस मैंने इस वजह से लिया था कि वो थोड़ा याद रहता है जल्दी जल्दी ना। अब इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, थर्टीन, हाँ जैसे यहाँ तक हो गया आराम से ना। अब इसको 15 करिए आप यहाँ पे आराम से, ठीक है दोस्तों। इसको क्या करो, सेव करो। अब देखो ध्यान से एक बार, हमारा जो रेड डीवीडी दोस्तों है उसमें हमारा एक पाथ है, और इसके अंदर आप काउंट करो जरा कितने सेक्शन है हमारे। अब भली पता क्या करो, सुनो, इसको दोस्तों भली टैब को बंद कर दो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बाहर आ जाओ। अब एक ही टैब पे काम करो, यम क्लीन ऑल करिए यहाँ पे आप एक बार, यम दोस्तों यहाँ पे रेपो लिस्ट करो। अब यहाँ गलती करते हैं, मतलब हम लोग ध्यान से वो सुनो, ध्यान से क्या गलती हम ये करते हैं, कई बार जैसे मान लो हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कहीं पे जीरो आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कहीं भी जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो जिस फोल्डर में जितना जितना आरपीएम रखा है ना दोस्तों, उतना उतना आरपीएम कलेक्शन वहां पे दिखाएगा, बट देखो जीरो कहीं पे नहीं आएगा। और एक बार इनको काउंट कर लो, 17 होना चाहिए टोटल आपका। 17 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपको दोस्तों ये क्या है 17, ठीक है। 1 हो गया डीवीडी वाला, और 16 फोल्डर हो गया हमारे दोस्तों कौन से वाले, ओपन स्टैक कलेक्शन वाले, ठीक है, पक्का ना, डन। अब एक बात सुनो ध्यान से, क्या ये अब याद मत कर लेना कि यहाँ पे 17 कलेक्शन ही आते हैं, नहीं। अगर मान लो मैंने अभी आपको यम चलाना सिखाया, वो भी कौन सा वाला, जो ओपन स्टैक की वेबसाइट से उठा रहे हैं हम लोग, आरडीओ वाली वेबसाइट से, कहीं से भी, तो वहां पे क्या ना एक ही पाथ में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि वो बंडल है पूरा वहां पे। तो वो गलती मत करना। आप ऐसे समझो कि हमारे पास दो चीज होनी चाहिए, एक तो डीवीडी वाले आरपीएम होने चाहिए और ओपन स्टैक वाले आरपीएम होने चाहिए। डन दोस्तों। अब सबसे पहला शुभ काम क्या करना है वो सुनो। यहाँ पे एक काम दोस्तों यहाँ पे करना है आपको, वो सुनिए ध्यान से। क्या आपको इस टॉपिक में दोस्तों फायरवॉल डी नहीं चाहिए, ध्यान देना प्लीज। लिनक्स में सिक्योरिटी लगाने के लिए दोस्तों दो टॉपिक होते थे पहले, एक आईपी टेबल्स था पहले, अभी आईपी टेबल की जगह दोस्तों एक न्यू टॉपिक आपका लॉन्च हुआ है, दैट इज फायरवॉल डी। अब आपके पास दो चॉइस हैं। आपको ओपन स्टैक में अगर फायरवॉल डी यूज करना है तो फायरवॉल डी में दोस्तों आपको सारी सर्विस एक एक करके ऐड करनी पड़ेंगी बाद में आपको। अब वो आपको आता नहीं बेकार में अभी, और फिर कंपनी में मान लो ये बोला गया कि नहीं अपने ओएस वाले फायरवॉल बंद कर दो, हमारे वाले जो हार्डवेयर फायरवॉल है ऑफिस के वो यूज करने हैं आपको, तो फिर आपको दोस्तों ये बंद करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, ये देखो सिस्टम सीटीएल स्टेटस कमांड से फायरवॉल डी का आप स्टेटस चेक करिए। आप ये देखो दोस्तों रनिंग है यहाँ पे,
और ये इनेबल्ड आ रहा है आपके सामने। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, systemctl stop firewall d सर्विस को दोस्तों मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कर रहा हूँ डिसेबल यहाँ पे, ठीक है। अब अगली कहानी क्या है दोस्तों, ये पता है, सुनो ध्यान से, क्या यहां तक के ये थे आपके कॉमन स्टेप। कॉमन क्या, कि जब भी आपको मैं बोलूं घर पे कि आप घर पे एक ओएस इंस्टॉल करो और उसमें भैया आईपी होस्टनेम यम रेडी कर लो, तब जाके ओपन स्टैक का डब्बा रेडी करेंगे। अब चाहे वो मैनुअली करिए चाहे ट्रिपल ओ करिए, भैया इतना आपको आना चाहिए सबको, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज आपको एक्स्ट्रा सिखाऊंगा बस मैं आपको, कि अगर ये जो यम वाला फंडा है, आपने लोकल नहीं चलाना आपको, तो और आपको बाहर से एक्सेसिबिलिटी करनी है दोस्तों आपको, तो वो वैसे कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अभी फिलहाल नेटवर्क मैनेजर भी तो करना पड़ेगा ना ऑफ, वो स्टॉप करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो उसमें दो चॉइस है, वो या तो पहले अभी कर दो या बाद में करो, चलेगा वो आपके लिए। हम अभी कर देते हैं, ऐसा करो। चलो दोस्तों, उसमें एक सर्विस और है, ध्यान देना प्लीज। मैं आपको अभी ज्यादा उसके बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन एक हल्का सा एक बात सुनो। न्यूट्रॉन जो कंपोनेंट है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे, जो पूरे नेटवर्किंग मैनेज करता है ओपन स्टैक के अंदर, वो न्यूट्रॉन कंपोनेंट है दोस्तों आपका। इसमें दोस्तों एक स्विच यूज होती है, वर्चुअल स्विच हम उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओवीएस स्विच। क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? ओवीएस स्विच, ठीक है, ओपन वर्चुअल स्विच। आप ऐसे समझो, जितने ओपन स्टैक में हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, पर प्रोजेक्ट के अंदर अपनी अपनी मशीन्स बनेंगी। इसका मतलब सबका एक आइसोलेटेड नेटवर्क बनेगा अपना, और कोई किसी से कोलाइड नहीं करेगा आपस में, ठीक है दोस्तों। वहां पे ओवीएस स्विच हमारे नेटवर्क को कंट्रोल करती है एक तरीके से, राइट ना। कैसे करती है बात की बात है सारी, लेकिन ये पता है डेमन हमारे जो होते हैं ना सर्विस दोस्तों, दो है हमारे पास। एक नेटवर्क डेमन होता है और एक दोस्तों नेटवर्क मैनेजर होता है। तो पता है आगे जाके क्या होगा, हम न्यूट्रॉन के अंदर, ध्यान देना अभी बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन के अंदर एक ओवीएस दोस्तों ब्रिज रेडी करते हैं हम लोग। क्या रेडी करते हैं? ओवीएस ब्रिज। और ये जो ओवीएस ब्रिज है ना, नेटवर्क मैनेजर को सपोर्ट नहीं करता, नेटवर्क को सपोर्ट करता है। तो आपको क्या करना है, इसको स्टॉप कर दो यहाँ पे सर्विस को, और इसको स्टॉप करके एक प्यारा सा काम आपको और करना है, वो सुन लो क्या, नेटवर्क को रीस्टार्ट कर दो एक बार बस आप। और कई बच्चे के साथ धोखा होता है घर पे, वो नेटवर्क रीस्टार्ट होती है, आईपी गायब हो जाती है उनकी। गायब नहीं होनी चाहिए आईपी, याद रखना। रीस्टार्ट करते ही नेटवर्क को इफ कॉन्फ़िग करके देखो कि आपकी मशीन में आईपी आ रहा है, आना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि हमने ऑन बूट यस कर रखा था, याद होगा आपको। तो आईपी गायब नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे आईपी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डन। दोस्तों यहां तक मेरा, अब ध्यान देना, नोड मेरा रेडी है। देखो कैसे, तीन चीज चाहिए मुझे बस। मेरा मशीन का आईपी सेट है यहाँ पे दोस्तों, ये देखो आईपी सेट है मेरा, होस्ट नेम सेट है मेरा, हाँ जी होस्ट नेम मेरा सेट है, यम मेरा चालू है, हाँ जी बिल्कुल यम मेरा चालू है, ठीक है। डजन मैटर कि मैंने लोकल टू लोकल कॉपी करके चलाया है या कहीं बाहर से चला रहा हूं, बट मेरा नोड तो रेडी है ना भाई। दोस्तों इसको बोलते हैं ओपन स्टैक के लिए पैक स्टैक नोड। अगर आपको रेडी करना है तो इस तरीके से नोड आपको रेडी करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो आगे, अब बात आ रही है क्या दोस्तों, एक काम करता हूं मैं, इसकी ये जो सेशन मैंने रिकॉर्ड किया है ना, इसको सेशन को यहाँ स्टॉप करता हूँ। अब मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है।